हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इसके पर हम छठावां दिन है हमारा। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बोला है कि जो भक्तों की संगत है, साधुओं की संगति है, वह मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, अर्थात उसमें कोई अवरोध नहीं है। जैसे आप वृंदावन में अगर देखे हो, जगह जगह उन्हें पोल लगा रखे हैं, तो स्कूटर तो निकल जाएगा लेकिन वो रिक्शा रुक जाएगा या कार रुक जाएगी, तो अवरोध है ना वहाँ पे। तो यहाँ पर इस प्रकार का अवरोध नहीं, कोई बैरियर नहीं है। तो प्रश्न होगा कि भाई जब मोक्ष का द्वार खुला हुआ भक्तों का संगत है, तो कैसे भक्त हैं, कैसे साधु हैं जिनकी संगति से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इस पे भगवान वहाँ पे साधुओं के तटस्थ लक्षण को बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, जो नए भक्त है उन्हें सारी बात नहीं समझ में आएगी, कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, तो जो समझ में आए वो ले लीजिएगा, ठीक है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। आवाज कम आ रही है क्या सब लोग को? एक मिनट रुकिए, अभी देखिएगा। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। आवाज फट तो नहीं रही है? कैन हियर क्लियरली? ओके, बोलिए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः वह टॉलरेंट, सहिष्णु होते हैं। कारुणिका वह जीवों के ऊपर सहज करुणा करने वाले होते हैं। सुहृद सर्वदेही नाम, सभी देहदारियों के वह अकारण हितैषी होते हैं। अजात शत्रु, उनका शत्रु जन्म ही नहीं लेता। मरने की तो बात ही, लोग बोलते हैं कि हमारे सारे शत्रु हमने मार दिए, लेकिन भक्त कह रहे हैं हमारा तो जन्म ही नहीं लिया। तो जन्म ही नहीं लिया तो मारने का मतलब ही नहीं है। किसी को मारने की भावना उनके मन में नहीं आती है। शांत यानी कि उग्र स्वभाव से रहित हैं। साधवा वह शास्त्र के अनुसार चलते हैं, और साधु भूषण साधुओं को सम्मान करते हैं, या साधु ही उनके परिकर होते हैं, साधु उनके आभूषण होते हैं। सब बातें सुनी थी हम लोग। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे पढ़ते हैं। साधु को भक्ति की महत्ता को समझाने का प्रशंसा रहित कार्य करना होता है। ये बड़ा मजेदार है। पहली लाइन समझ लीजिए, जब आप भगवान की भक्ति का प्रचार करेंगे तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट जिन लोग जो प्रीच्ड हो जाएंगे वो तो कर सकते हो, कभी कभी वो भी नहीं करते हैं। उसका प्रमाण भी आपको देंगे, अभी आ रहे प्रमाण। बट बात क्या है, भक्तों को भगवान को संतुष्ट करना, ये बात है। अब जगत में प्रशंसा मिले या उसका विरोध हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कह रहे हैं प्रपात, यू हैव टू डू दिस थैंकलेस जॉब। देखिए, एक विचार कीजिए, पहले ही बात हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति को जो बीमार है उसको इलाज करना आसान है, क्योंकि वो स्वीकार कर लेता है कि वो बीमार है कि नहीं। लेकिन पागल को इलाज करना मुश्किल क्यों है? गिव द माइक टू प्रभु जी। प्रभु जी, नाम क्या आपका? राजू प्रभु। ये बताइए, आप मानते हैं कि पागल का इलाज करना मुश्किल है? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो मानेगा ही नहीं कि मैं आप तो क्लास में आए नहीं, कैसे मालूम चल गया इनको? यस, सिंपल पॉइंट, वो मानेगा ही नहीं कि वो पागल है कि नहीं। अब पागल का एक और सिम्टम है, क्या पागल को पता रहता है कि वो है कौन? उसे नहीं पता रहता। जो वो नहीं वो मानता रहता है ना। जी जी कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। जी जी। मैं जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, कहते काशी में प्रवचन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आए महाराज से मिलने के लिए, महाराज से पास बाद में क्लास के, ये इंदिरा गांधी ठीक कर रही है इलाज, बोला राज ठीक से कर रही है, उस समय जिंदा होंगी। महाराज प्रवचन करूंगे भी 82 की बात होगी। भागवतम क्लास के बाद वो व्यक्ति थोड़ा सा इसका हिला हुआ था, कहा कि इंदिरा गांधी ठीक कर रही हैं आपके हिसाब से राज? महाराज कहीं ठीक ही कर रही होंगे, हम क्या नहीं ना कर रही हो तो जाके मैं डांटता हूं उनको। अब बताइए, तो ये आदमी इस तरह की कोई बात कर रहा है तो पागल कहा जाए कि नहीं? अब उसको समझाओ कि तुम पागल हो भाई, तुम इलाज करो, मानेगा वो?
नहीं मानेगा। तो आप जान रहे हैं कि पागलपन का एक मुख्य लक्षण है कि जो हम हैं वो हम नहीं मानते हैं, और जो नहीं वो मानते हैं। स्वीकार है? आपका नाम प्रभु जी? पवन प्रभु, मानते हैं बात? ठीक है। अब आप देखो शास्त्र क्या कहता है, हम लोग ये देह नहीं है। जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी देख करके हम ये अंदाज नहीं लगा सकते कि 2 साल की उम्र में वो कैसा लगता था। बताइए कैसा लगता था मैं 2 साल की उम्र में? गैस कर सकते हैं आप में से कोई? और इवन सुभद्रा सामने बैठी है छोटी 8 साल की, ये भी हम गैस नहीं कर सकते कि 2 साल की उम्र में कैसे लगते होंगे। जो लोग भी अपना वीडियो देख रहे हैं, गैस कीजिए कि आप लोग कैसे लगते हैं 2 साल में। शायद अगर आपको फोटो ना दिखाया जाए, शायद नहीं, वाकई अगर आपको 2 साल की फोटो ना दिखाया जाए तो आपके मन में अपने ही इमेज, अपने शरीर की इमेज नहीं आएगी 2 साल की। वॉट टू टॉक ऑफ कि सुबह जो पैदा हुए थे हम जब, तो वो देह था ना भाई, उसके तो प्रमाण है ना। पिछले जीवन को नहीं देखे थे, इस जीवन को देख रहे हैं कि नहीं? हमारी माँ ने हमारे इस जीवन को देखा है कि नहीं? पैदा हुए थे इतने छोटे से। तो आप लोग इतने छोटे से कौन है यहाँ पे? गोद में रख लें जिनको हम। एक इसी जीवन में हम एक बार माँ के गर्भ में थे, तो उससे तो बड़े हो गए ना हम लोग। तो वो देह कहाँ गया? यानी कि हम लोग देह नहीं है, लेकिन यही मानते हैं कि देह है। देखिए बहुत सारे युद्धों में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन गए कहाँ? आप आर्मी में है ना राजू प्रभु, तो सुने होंगे ना, कोई कोई सैनिक शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रश्न किया आपने कि वो गए कहाँ? माइक पे लीजिए, माइक लीजिए, माइक से बात होती है यहाँ पे। हाँ, नहीं किया प्रभु। ये प्रश्न कोई नहीं करता कि वो गए कहाँ, और इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। सब लोग सोच लेते हैं हाँ कहीं तो कहाँ, और कौन गया? आपने कभी किसी सैनिक को मृत देखा है? जी देखा है। वो कोई मित्र था, जानकार था, ऐसा था कि जानकार था। तो आप जिसको जानते थे वो वहीं लेटा पड़ा है, तो कौन चला गया? हाँ ये तो। और जो चला गया उसको गोली लगी? नहीं लगी। जिसको गोली लगी वो तो यहीं पड़ा हुआ है। जी जी। तो किसको गोली लगी? जो यहाँ पर पड़ा है उसी को गोली लगी। तो वो तो आपका मित्र है, बराबर, जो भी मित्र हो, आपका क्या कहते हैं, बडी बोलते हैं ना, आर्मी बडी है। हाँ, तो हम आर्मी में हम आर्मी में I had some desire to go into army when I was young, so I still have some affection for army. I'm very inspired by army. So तो अब आपका मतलब वो बडी गया, तो गया कहाँ? वो तो वहीं पड़ा हुआ है। जी निश्चित रूप से। तो उसको तो बडी नहीं कहते आप? नहीं कहते। तो किसको बडी कह रहे थे? हाँ बोलिए। उसके अंदर जो पावर थी, उसको पावर थी, तो उस पावर को गोली लगी? नहीं लगी। तो गोली मारी किसको? इस देह को मारी। और देह तो पहले से मरा हुआ है। तो आप देखिए कि लोग कहते भी हमने बॉडी काउंट बोलते ना, इतनी बॉडी इकट्ठी कर ली, इतनी गोली मार दी, लेकिन वो तो पहले से, जो पहले से मरा उसको गोली मार रहे हैं, है कि नहीं? निश्चित रूप से। और जो पहले से मरा हुआ है उसको मैं मान रहे हैं। हाँ, तो जो अपनी पहचान किसी मुर्दे से करे वो पागल है कि अच्छा है? पागल है। बस ये बातों को समझानी होती है। पवन प्रभु गलत तो नहीं बोले, मेरी बात समझ में आ रही है कुछ आपको? घर में कहीं देखा हो ना, कोई दादाजी मर गए, कुछ हो गया, तो कहते हैं अरे शरीर छोड़ दिया। तो कौन शरीर छोड़ दिया? जो छोड़ दिया उसको तो कभी पकड़ा ही नहीं हमने। जिसने शरीर छोड़ दिया उसको तो हमने कभी पकड़ा नहीं। इज इट ओके? तो ये अज्ञान चल रहा है, और लोग बहुत सारी चीज़ों में चिंता कर रहे हैं, भाई नौकरी मिलनी चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन इस बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं कि वो है कौन। इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और इस बारे में कहीं कोई एजुकेशन नहीं है। एक भक्त थे, वो मिले थे, बोले अच्छा, मैंने कहा प्रभु आप दीक्षित? हाँ मैं। माता जी आप भी? हाँ। उनकी बेटी भी थी, हमको पता था कि बेटी, जानबूझ के पूछा, वो भी माला टांगी हुई थी, आप भी दीक्षित? अरे नहीं तो अभी नवी में है। मतलब अभी कहाँ दीक्षा उक्षा की जरूरत है, अभी कहाँ उतना, नवी में है, अभी थोड़ा मृत्यु थोड़ा छुएगी नवी को। हम जानते हैं माता जी की, एक माता जी हैं, उनकी 14 साल की बच्ची मर गई, क्योंकि मृत्यु तो खाली 80 साल के बाद ही आती है ना। तो ये प्रश्न कोई करता ही नहीं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा, क्या कर रहा था, क्यों उसने जन्म लिया, ये सब प्रश्न किया? कोई उतना प्रश्न है ना कोई उत्तर है। वही विद्या है, उपनिषद की बात है भाई, जिससे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करे। आज मैं सुन रहा था हरि पार्षद प्रभु का लेक्चर, हो उपनिषद का बात है। सा विद्या सा मुक्त, मतलब जिससे मुक्ति हो वो विद्या है। कपिल देवानंद प्रभु को पता होगा, आई थिंक, यू कैन जस्ट कोट, टाइप इट आउट द श्लोका इफ यू नो दैट श्लोका। सा विद्या से जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो, अगर टाइप कर सके तो कर सके। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये प्रशंसा रहित कार्य है।
बट भगवान इस बात की प्रशंसा करते हैं कि ज्ञान दूसरों को दिया जाना चाहिए कि उसके बिना व्यक्ति दुखी पर आए। भाई व्यक्ति कोई भूखा हो, उसको भोजन न दीजिए, माला पहना दीजिए, तो पवन प्रभु सुखी हो जाएगा? वो नहीं होगा। तो जैसे माला पहनाने से भूखा व्यक्ति सुखी नहीं होता, उसी तरह से जब तक आत्मा को उसकी भोजन नहीं दिया जाएगा, भगवान की भक्ति, नाम उच्चारण या जो कुछ भी, तो वह सुखी नहीं हो सकता। हाँ, सा विद्या या विमुक्त, ये बहुत अच्छा, थैंक यू। वही विद्या है जिससे व्यक्ति विशेष रूप से मुक्त होता है। विमुक्ति का अर्थ समझना चाहिए, वैकुंठ की प्राप्ति करता है। ये भागवत विद्या, भगवद गीता की विद्या, इसके द्वारा व्यक्ति समझता है कि भगवान के पास जाए। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा नहीं कि देह को छोड़कर भक्ति करनी है। भगवान बड़े दयालु कहते हैं, देखो टाइम से खाओ, युक्त आहार विहासरस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, टाइम से खाओ, टाइम से सो। और प्रभात कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, भगवान कह रहे हैं कि अन्न खाओ। ये भी नहीं केवल फल खाओ या कच्ची भिंडी खाओ या कुछ नहीं, जस्ट खाओ, अन्न खाओ, खाकर भजन करो। भूखे रह के भजन करने के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं। सो ही इज कॉन्शियस कि भाई हम देह का उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप नहीं चलाते होंगे, लेकिन कोई लोग टैंक भी चलाते हैं। तो आर्मी का जवान टैंक है या टैंक को चला रहा है? टैंक को चला रहा है। सिंपल, इज इट नॉट? इतनी सी बात लोग नहीं समझ पा रहे जगत में। और कहे मैं टैंक हूं, मैं टैंक हूं, मैं टैंक हूं। ये उसकी दिक्कत है। कभी कभी भक्तों के ऊपर हिंसक प्रहार कर दिया जाता है। जो किसी का कोई हिंसा नहीं करना चाहते उन पर भी भक्तों पर प्रहार करते हैं। ये प्रमाण आप लोग, एक बुक है सॉल्टेड ब्रेड, इंग्लिश में, अगर पढ़ लीजिए तो उसमें देखिए। है क्या फोटो? मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ। इसमें बहुत आप लोग चकित हो जाएंगे कि साधुओं के ऊपर इतना अत्याचार, सर फोड़ दिया, पूरा बम मार दिया है। भाई वो आतंकवादी नहीं है क्या बुक यहाँ पर? सॉल्टेड ब्रेड। एनीवेज, आप लोग अगर फोटो देखेंगे तो मैं एकदम हैरान हो जाएंगे। मतलब भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और उन पे बम मार दिया, पूरा सर फट गया, खून खून हो रहा है। ऐसा क्या कर दिया भाई? क्या वो ग्रेनेड लॉन्च कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आई शेयर द फोटोज। एनीवेज, तो ये इस प्रकार से हिंसा होती है। जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हरिदास ठाकुर को 22 जगह भरे बाजार में बेंच से पीटा गया। और भगवान चेतन के प्रमुख सहायक नित्यानंद पर जगाई तथा मदाई द्वारा हिंसक प्रहार किया। मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा। देखिए, जीसस क्राइस्ट के बारे में पता ही होगा, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में बोल रहे थे। उनकी एक मुख्य शिक्षा है, लव दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट एंड ऑल दाई सोल। आप भगवान को अपने हृदय से प्रेम कीजिए। तो इसीलिए इनको सूली पे चढ़ा दिया जाना चाहिए, है ना? कितने समझ रहे ना? भगवान को अपने हृदय से प्रेम कीजिए, यही बात का प्रचार कर रहे थे, तो वो चढ़ा देकर। आपको पता है, उनका ही एक शिष्य था, वेरी इंटरेस्टिंग, इसे कहते हैं लास्ट सपर। सपर मतलब डिनर ना। तो आखिरी डिनर जो जीसस क्राइस्ट ने किया, तो उनके चेले बैठे हुए थे, और उनमें से एक व्यक्ति को बोला कि तुम कल मुझसे दगा करोगे और उसकी वजह से मुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा। अद्भुत बात है कि जीसस क्राइस्ट को पता था कि ये कल मेरे खिलाफ दगा करेगा। उनका ही चेला, डिटेल्स तुमको नहीं पता, इतनी बात पता है। ये पता है आप लोगों की बात? और उसने दगा किया। अब सोचो, हमको पता होता कि वहां पे कल सूली पे चढ़ाया जाएगा तो भागेंगे कि वहीं रहेंगे? आप, वो भाग जाएगा। लेकिन वो नहीं भागे, वो नहीं भागे। ही वाज सो फियरलेस। और आप जानते हैं, उनके सर पे कांटों का बनाया गया, उसके बाद हाथ देख ही सकते हैं फोटो में, कील, हाथों में कील लगा दी गई, पाँव में कील लगा दी। कितना दर्द हुआ होगा। और टांग दिया गया, कितना दर्द होगा, असहनीय दर्द। और दोनों तरफ बगल में 2 चोरों को टांगा था इस तरह से। मतलब दिखा रहे हैं कि देखो, जैसे चोरों की गति ऐसे इनकी होनी चाहिए। और वहां पर वो प्रार्थना कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट कि हे भगवान, इनको माफ कर दीजिए, इन्हें पता ही नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अपना घर नाम की संस्था का, वो पागलों को पकड़ती है। किसी का लड़का पागल हो गया, रास्ते में घूम रहा है, और उसको पकड़ के लाएंगे, उसे ठीक करेंगे, तो जिसको लाते हैं वही माता जी का, जो संचालिका माता जी हैं, उनके चरणों को संवाहन नहीं करता है। लिया सर उनका मार दिया दीवार पे। वो बता रही थी, वहाँ के भक्त बता रहे थे, मतलब एटलीस्ट जो उनसे कनेक्टेड लोग थे वो बता रहे थे मेरे को। तो वो जान रहे हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं कि कर क्या रहा है। अगर ऐसे लोगों को तब भी ऐसे लोगों की वो दया कर रहे हैं, तो क्या कोई पागल थैंक यू बोलने वाला है? जो उनका शिष्य था जीसस क्राइस्ट का, वही उनसे दगा किया, वही उनके अगेंस्ट बोलता है, उसकी वजह से वो सूली पे चढ़ते हैं। बट स्टिल ही डिड। अगला लीला है ये श्रीमन हरिदास ठाकुर जी की। हरिदास ठाकुर जी अद्भुत भक्त हुए। 500 साल पहले वह रोज 3 लाख नाम उच्चारण करते थे, अर्थात 192 माला हरे कृष्ण मंत्र की। और उनको बहुत रुचि थी नाम में, तो उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। नाम उच्चारण तो करते ही, और जगह जगह जिसको भी जाते भगवान के नाम का प्रचार करते, बहुत उच्च स्वर में करते।
तो जो ब्राह्मण वहाँ के थे उस जमाने के, वो बहुत गुस्सा हो गए। इंटरेस्टिंग। और उन्होंने वहाँ के काजी से कंप्लेन कर दी कि ये हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। फिर वो उनके सामने लाया गया, काजी के सामने, और काजी ने कहा कि तुम वो इतना अच्छा जन्म मिला है मुसलमान का, तुम लोग ये हिंदुओं के निम्न धर्म को क्यों पालन कर रहे हो? that's what he was thinking, ऐसा वो सोच रहा था। और फिर वो हरिदास ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं देखिए, जिसको आप अल्लाह कहते हो, हिंदुओं में उनको कृष्ण कहते हैं, कोई अलग व्यक्ति नहीं है। जैसे सूर्य तो सबके लिए बराबर है, उर्दू में सूर्य कुछ और कहेंगे, यहाँ पे सूर्य को सूर्य कहते हैं, इंग्लिश में सन कहते हैं, अलग अलग तो व्यक्ति नहीं हुआ। अब काजी को तो जान ही रहा था कि इतने ज्ञानी थे, उनको कहते हमको ज्ञान पढ़ा रहे हो, बहुत क्रोधित हुआ। फिर बोला देखो, तुम अभी गलती जो किए तो कोई बात नहीं, अभी तुम मुसलमान धर्म को वापस स्वीकार कर लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तब हाँ हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि आप हमारी बोटी बोटी भी काट दीजिए, तब भी हम हरे कृष्ण मंत्र या भगवान के नाम को नहीं छोड़ेंगे। तब उनको कहा कि इनको 22 बाजार में, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, 22 बाजार में कोड़ों से मारा जाए। अब देखिए स्थिति ये थी कि ये जो नृशंस जल्लाद थे, ये जब मारते थे तो अब 2-3 बाजार में ये आदमी दम तोड़ देता था पीटने पे। अब एक विचार कीजिए, केवल दर्द की बात नहीं है, अपमान नहीं है। किसी साधु को बाजार में कोई मारे, थप्पड़ मारेगा, तब भी अपमान होगा कि नहीं होगा? वो शर्म महसूस करेगा कि हम इतना सम्मानीय व्यक्ति है, उसको केवल थप्पड़ मार देगा तब भी व्यक्ति सोचेगा ना। स्पेशली पुलिस वाले, भाई ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है ना, तो पुलिस वाले अगर किसी साधु को थप्पड़ मारेंगे तो लोग सोचेंगे ना, हाँ अरे तो ढोंगी था, पुलिस वाले मार रहे हैं तो जरूर मतलब कोई गड़बड़ किया होगा। अग्री, पुलिस वाले क्यों मारेंगे किसी को? लेकिन यहाँ हाथ से नहीं, क्या कहते हैं इसको, चाबुक, कोड़े से मार रहे हैं, और पूरी ताकत से मारे, पूरी ताकत से। लेकिन हरिदास ठाकुर जी इतने अद्भुत वैष्णव थे कि 22 बाजारों में मारा गया, और ये मारते मारते पस्त हो गए, इनकी जान निकली जा रही थी, इन्हें कुछ नहीं हो रहा था। तो अब वो बड़े परेशान कि भाई ये तो मर ही नहीं रहा है, और ये मरेगा नहीं तो काजी हमको मार देगा। और हो क्या रहा है जरा रहस्य ये भी समझ लीजिए, आगे जाके बात मालूम चलती है। जैसे ही ये मारने ही वाले थे, मतलब पहला चाबुक मारते उससे पहले ही भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पे आ गया था इन सब की गर्दन को काटने के लिए। एक महान भक्त तो कोई छू नहीं सकता है, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने प्रार्थना करी कि सेम प्रार्थना, भगवान ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, इनको आप माफ कर दीजिए। अब बताइए, भगवान के भक्त की प्रार्थना के आगे तो सुदर्शन चक्र क्या करेगा? Try to understand, the prayers of a pure devotee are so powerful. सुदर्शन चक्र जिसके आगे ब्रह्मा जी और शिव जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हरिदास ठाकुर जी की प्रार्थना से रुक गया। तो अब क्या करें, भक्त को तो बचाना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण जो है वो इनके शरीर को ढक लिए, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए ये हाथ है हरिदास ठाकुर जी का, तो उसके ऊपर अलक्षित रूप से, बिना दिखाए रूप में चैतन्य महाप्रभु का हाथ या उनका शरीर था। जैसे आप देखो कि कोई माँ है, अगर उसके बच्चे को कोई मारने आए तो उसको अपने अखबार में ले लेती, अपने पीठ पे ले लेगी, लेकिन बच्चे को नहीं मारने देती। ये समझ रहे ना धारण? ऐसे भगवान ने किया। और जब महाप्रकाश लीला होती है और हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु के सामने आते हैं, तो महाप्रभु कहते हैं, तुमको याद है उस दिन जब तुमको 22 बाजार में मार रहे थे, मैंने तो तुमको बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र तुरंत भेज दिया था, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना की वजह से मेरा सुदर्शन चक्र काम नहीं कर पा रहा था। मैं विह्वल होगा कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, तो मैं खुद ही अपनी पीठ आगे कर दिया। फिर महाप्रभु ने दिखाया कि वो बेत, वो जो कोड़े थे, वो महाप्रभु ने स्वीकार किए थे। वो देख करके हरिदास ठाकुर जी बेहोश हो गए। दिस इज हाउ मच डियर अ डिवोटी इज, जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, इतने प्रिय होते हैं भगवान को। तो यहां भी हरिदास ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। अब आगे कहानी सुन लीजिए। अब वो कहे, अच्छा मेरे मरने से आप लोग मर जाओगे, आपको दिक्कत होगी, ऐसा करता मैं मर जाता हूँ। दिस इज अमेजिंग। 22 बाजार में इसको मारा गया है, जो लोग मार रहे हैं उनके दुख से दुखी हैं। अरे अरे ये लोग मारे जाएंगे हमारी वजह से, ऐसा करता मैं मर जाता हूँ। तो मरे वरे तो कुछ नहीं, वो समाधिस्थ हो गए। तो हवा, उनकी नाक में हवा आती, वो सब रुक गई। तो योगी थे वो। तो अब कहे, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको देखो दफना देंगे तो उसको सदगति मिलेगी, और जलाएंगे तो भी सदगति मिलेगी। तो इसलिए ना तो जलाएंगे ना इसको हम दफनाएंगे, इसको गंगा जी में फेंक देते हैं। गंगा जी को ऐसा लगता है कि वो मतलब खराब मानते थे, तो गंगा जी में फेंक दिए। गंगा जी में फेंके, बह करके फिर आगे हरि बोल हरि बोल। थोड़ी देर वो बहे,
उसके बाद उठ गए, उसके बाद हरी बोल हरी बोल। अब उनका दिमाग ठगना कि भाई ये तो महान संत हैं, फिर वो माफ़ी मांगते हैं इत्यादि। लेकिन बाद में वो जितने लोगों ने भी हरिदास ठाकुर जी को परेशान किया था, भगवान की कहर उस पर आया, वो सब मारे गए। लेकिन पॉइंट इज कि हरिदास ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं किया गया, क्योंकि भक्त का हृदय मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समान, वो मक्खन में चाहे कितना मुक्का मार दीजिए, मक्खन मुक्का नहीं मार सकता। अग्रीड? अब तो समझ में आ रहा है ना? मक्खन में चाहे कितना मुक्का मारिए, अरे मक्खन छोड़ दीजिए। ये बताइए, आप लोग आटा गूंदे होंगे तो वहां तो मुक्का ही पड़ते हैं ना आटा को, वो सॉफ्ट ही रहता है कि नहीं? वो कभी वापस मुक्का मारता है? तो जब आटा समझ रहे ना, आटा मुक्का वापस नहीं मार रहा है तो फिर अब मक्खन कैसे मारेगा? तो ये बात है। तीसरा एग्जाम्पल तो और जबरदस्त है। ये तो सब प्रसिद्ध लीला है, ये जगाई मदाई है, एक नंबर के पापी थे। और नित्य, ये यहाँ पे जो नीले वस्त्र में है ये नित्यानंद प्रभु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, इन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को आदेश दिया कि सबके पास जाके क्या बोलो? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। और कुछ ना तो बोलना है ना बुलवाना है। तो सब जगह जा रहे हैं। तो अब इनको दिख गए, नित्यानंद प्रभु को जगाई मदाई दिख गए। और ये लोग भी शास्त्र पढ़ते थे, ब्राह्मण परिवार में थे ना, शास्त्र पढ़ते थे। शास्त्र किस लिए पढ़ते थे? शास्त्र में कौन सा पाप लिखा है जो हम नहीं करें हैं? ढूंढ ढूंढ कर, अच्छा मतलब ये पाप वो पाप, उस आज चलो आज ये छूट गया, ये वाला पाप कर लेते हैं। जो शास्त्र में पाप लिखा है उसको रच रच के करते थे। किसी का घर जलाना, किसी को मार डालना, ये तो नॉर्मल चीज था उनके लिए, मूंगफली खाने जैसा। जैसे वो किल इतने खतरनाक थे कि गंगा जी में स्नान करने के लिए लोग ग्रुप में जाते थे, इतने खतरनाक थे लोग। और अद्भुत बात थी कि राजा के शासन से बच जाते थे, पता नहीं क्या करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सेटिंग थी कि वो लोग मतलब होता है ना पॉलिटिकल सेटिंग होती तो बच जाते हैं ऐसे करके। तो एक दिन ये लोग शराब में धुत थे, थोड़ी कहानी पहले से लेंगे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी इनके पास गए और हरिदास ठाकुर जी तो नहीं बोले, नित्यानंद प्रभु का कि इनका उद्धार हो जाएगा। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु का बड़ा प्रचार हुआ कि बहुत प्रतित लोग भी इनकी कृपा से उद्धारित हो गए। तो अब वो गए, बोले हरि बोलो। तो वो गाली दिए, जो गाली दी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन लोग अच्छी बात नहीं बोले, गाली दिए। और उसके बाद इनके पीछे मारने के लिए दौड़े नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर जी। ध्यान देना कि नित्यानंद प्रभु हैं युवा और हरिदास ठाकुर जी हैं थोड़े वृद्ध। अब दोनों भागे जोर से, और दोनों भाग रहे हैं उनके पीछे, जगाई मदाई भाग रहे हैं। और जगाई मदाई शराब पिए हुए तो तेज नहीं भाग रहे हैं, लेकिन भाग रहे हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग जगाई मदाई। अब वो हरिदास ठाकुर जी हाँफ रहे हैं, अरे पिछली बार तो बच गया था पिछली बार तो बच गया था, वो मुसलमान मार रहे थे, इस बार तो मेरे प्राण ही जाएंगे। किस पागल के संग में पहुंच गया हूँ, मतलब मजाक में बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, किस पागल के संग में फंस गया हूँ मैं, ऐसे करके। तो एनीवेज फिर नित्यानंद प्रभु कहते पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम्हारे स्वामी चैतन्य महाप्रभु हैं। हम लोग को राजा की हैं, वो ब्राह्मण लेकिन राजा की तरह आदेश देते हैं, जिसके पास जाओ भगवान के बारे में बताओ। ऐसा कैसे होता है? एनीवेज तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब वो वापस लौटते हैं तो फिर चैतन्य महाप्रभु के पास शाम को आके पूछते थे, वो बताते थे कि भाई ये हुआ, ऐसा प्रचार हुआ, ऐसा हुआ। तो बताए इस प्रकार से ऐसा ऐसा हुआ कि जगाई मदाई हमको परेशान किए। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े गुस्सा हो गए कि ये सीन नहीं है, ये पहले का सीन है। अभी बड़े गुस्सा हो गए, अच्छा तुमको परेशान किया, अभी मैं चक्र निकाल के से मार देता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं ये सब मत दिखाइए, आपकी महिमा उसमें चक्र निकाल कर उनको मारने में नहीं होगी, आपकी महिमा इस पे होगी कि उनका उद्धार हो जाए, तब आपकी भगवत्ता प्रकाशित होगी। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपने संकल्प ले लिया है तो अब तो उनका उद्धार होगा ही। और अद्वैताचार्य जी भी वहाँ पे होते हैं, कहते हैं हम बस बहुत शीघ्र देखने वाले हैं कि ये दोनों ही लोग हमारे संग नृत्य कर रहे होंगे कीर्तन में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए किसी भक्त के सामने आते हैं तो उस भक्त के मन में संकल्प होता है कि ये कहाँ सड़ रहा है ये जीव, इसको भगवान का भक्त होना चाहिए। वो संकल्प बहुत बड़ा पुण्य मिल जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम लोग जब भक्तों के सामने जाते हैं तो मुझे लगता है वो बस हम लोग उनको देख रहे हैं ऐसे करके, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि ये जीव कितना दुख में है, और उनके मन में संकल्प आ जाता है कि इनको भक्ति प्राप्त हो। वो जो संकल्प है ना वो अमोघ है। जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं, उनके संकल्प को भगवान पूरा करते ही हैं। कुछ सारा विज्ञान समझ में आ रहा है आप लोग को? आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं है, आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत, जस्ट सामने बैठी साधुओं के सुनिए, बस देर हैप्पी। वो कोई साधु बोलता ही इसीलिए है ताकि लोग भक्त बन जाएं। समझ रहे बात? उसी संकल्प से ही बोलता है, उसको पैसा तो ना कमाना है उससे।
उसको भक्त कमाने हैं. Is it sinking? That is the vision of a devotee. That's a desire of a devotee. तो नित्यानंद, अब ये बताइए कि जगाई मधाई की योग्यता क्या थी? कुछ योग्यता नहीं थी. नित्यानंद प्रभु की कृपा ऐसी है. कृपा योग्यता देख करके नहीं होती है. सुहृद सर्वदेही नाम. क्लियर हुआ? कारुणिका, करुणा. तो अगले दिन फिर गए, या कुछ दिन के बाद फिर से गए, और अगले दिन तो नहीं गए, तो कुछ दिन के बाद गए. तो अब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हरि बोलो, हरि बोलो. तो जगाई मधाई में याद रखना, मधाई में मैड आता है, मधाई, MADHI. तो पगला था, इसने लिया उसमें मिट्टी के हांडी से वो लोग दारू पीते थे. दे वर एनवायरमेंटल कॉन्शियस है ना. प्लास्टिक से पियेंगे तो पॉल्यूशन होगा प्रॉब्ली. तो अब वो लेके मार दिया नित्यानंद प्रभु को. तो वहां दोबारा मारने जा रहा था, और नित्यानंद प्रभु के सर से खून बहने लगा. देखिए ये सब लीला है, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह दिव्य है. वो बलराम जी के अवतार है, लेकिन लीला में तो भगवान भी दिखाते हैं कि शरीर से खून निकल रहा है. लेकिन जो भी है, तो अब नित्यानंद प्रभु के माथे से खून निकल रहा है, और वो बड़ा सुंदर कहते हैं कि तुमने मेरा स्वर फोड़ दिया है, ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम न दूं. ये है सुहृद सर्वदेही नाम. दिस इज टू मच. और अब वो मधाई फिर से मारने जा रहा था, तो इतने में जगाई ने उसको रोका कि अरे ये साधु है, इस साधु को मार के तुमको क्या मिलेगा. इतने में ही बात पहुंच जाती चैतन्य महाप्रभु के पास, और अब इस सीन में पहुंच जाते हैं जहां महाप्रभु आ जाते हैं, और तुरंत ही कहते हैं चक्र 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 एकदम दिखने लगता है. अब इन लोग की हालत खराब कि चक्र आ गया, अब चक्र से कैसे बचेंगे. लेकिन देख सकते हैं आप, देखिए नित्यानंद प्रभु कैसे महाप्रभु को रोक रहे हैं. कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इनका उनको बचा लीजिए, इनको बचा लीजिए, लोग पतित हैं, आप कलयुग में अवतरित लोगों को मारने के लिए नहीं हुए हैं, उनकी पार्श्विक प्रवृत्तियों को मारने के लिए हुए हैं. फिर भी महाप्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा था. तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए एक्चुअली जगाई ने मुझे बचाया है. तो अब नित्य एकदम शांत हो गए. अमेजिंग. अच्छा इसने बचाया है. तो जगाई को तुरंत आलिंगन कर लिए, तुरंत गुस्सा शांत. अब मधाई कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, इसने सारे पाप मेरे साथ में किए हैं. कहते हैं पार्टनरशिप में किया है, कृपा केवल जगाई को नहीं मिलनी चाहिए, मुझको भी मिलनी चाहिए. तो महाप्रभु कहते हैं नहीं, तुमने मेरे निताई का खून बहाया है, तुमको कृपा नहीं मिलेगी. तो फिर वो तो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगो. तो फिर नित्यानंद प्रभु के चरण में गिरते हैं, फिर वो क्षमा करते हैं. तो आप देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं, और गुरु नित्यानंद प्रभु के ही प्रतिनिधि है. मैं एग्जाम्पल देता हूँ. शिला प्रभुपाद जी के शिष्य, आप लोग नए लोग जानते हैं प्रभुपाद जी के बारे में, इस्कॉन के संस्थापक 4 हैं. तो उनके एक शिष्य गांजा पीने लगे. हो जाता है कभी कभी शिष्य डिसाइपल नहीं रहते, दे में बी डिवोटीज बट नॉट डिसाइपल्स. तो गांजा पीने लगे. तो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी से प्रभुपाद जी लेटर लिखवा रहे थे, कहे कि देखो उसको लिखो कि अगर गांजा पीता रहेगा तो मैं उसे त्याग दूंगा. तो वो लिख भी दिए. फिर प्रभुपाद से उनके सेक्रेटरी ने पूछा, आई थिंक तम्बल कृष्ण महाराज ने पूछा, प्रभुपाद क्या आप उनको वाकई त्याग देंगे? कहते हैं नहीं. तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ऐसी कृपा कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है? तो कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु से आ रही है. ये प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु के ही प्रतिनिधि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. तो उनकी कृपा से हमारा उद्धार होता है, उनकी कृपा से हमारी भक्ति बढ़ती है, ये उनकी सहज करुणा होती है. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. ओके. तो ये 3 लीलाएं हमने सुनी. तो यानी जिनको भगवान का नाम देने जा रहे हैं, भक्ति देने जा रहे हैं, वही सब उनको सर फोड़ रहा है, कोई सूली पे चढ़ा रहा है, कोई बेत मार रहा है, ऐसा कर रहा है. तो भी वे सहिष्णु बने रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य पतितों का उद्धार करना था. एक चीज बता दीजिए, आप में से ये तीनों ट्रीटमेंट में से कौन सा ट्रीटमेंट अभी तक किसी को मिला है? सूली पे तो कोई दिख नहीं रहा है, सर तो सबका एकदम सही है, किसी को बेत के निशान तो लग नहीं रहे हैं. तो अब अगर थोड़ा बहुत गाली मिल जाए कि भाई ढोंगी हो, नालायक हो, घर से व्हाटएवर, तो ये तो कम है ना. अब प्रचार करेंगे, भक्ति करेंगे, थोड़ा सा भी हीट नहीं मिलेगी तो कैसे फिर शुद्ध होंगे आप? पगली हो गई है, अपने घर के कर्तव्यों का ध्यान नहीं रखती है, इत्यादि इत्यादि. या अरे तुम तो माँ बाप के भी नहीं रहे, ये सब नहीं सुनने को आया आप लोगों को अब तक? आ गया ना? हाँ तो ठीक है, वो सही है, आप सही प्रतिज्ञा नहीं. तुम्हारा तो काम है पहले पति की सेवा करना, भगवान की सेवा छोड़ दो. सो मनी नॉनसेंस थिंग्स दे विल से. अरे तो पति उठो तो सही, तो सेवा करें. हम तो 3 बजे जब कर रहे हैं ना, तो तुम तो सो रहे हो ना. सेवा लेने के लिए तो उठना पड़ेगा ना भाई. इसीलिए हम बोलते हैं माता जी लोग उठ जाओ इतनी जल्दी कि पति उठ ही नहीं पाए, है कि नहीं? तो उठोगे तब तो चाय पिलाएंगे. कब मना कर रहे हैं, देंगे चाय, लेकिन तुम या पत्नी हल्ला करे ये वो, तो उठेगी ना तब तो आपको हल्ला करेगी. तो आप पहले उठ के जब कर लीजिए.
ये उन लोग को बोल रहे हैं जिनके घर में मतलब टायर पंचर है, ये समझ नहीं आया होगा। देखिए ब्रह्मचारी जीवन जो है वो मोटरसाइकिल की तरह है, एक लाइन में सारे दोनों टायर चल रहे हैं तो वो अलाइन रहता है। गृहस्थ जीवन कार की तरह है, तो एक पहिया इधर है, एक तरफ पहिया इधर है, तो कभी कभी इधर वाला पहिया पंचर होता है, भक्त नहीं होता है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, पंचर जब है तो क्या कर सकते, उसी को लेकर बढ़ाना है गाड़ी, लेकिन लेट हिम स्लीप। इसीलिए सुबह उठ करके चैंटिंग कर लेना चाहिए। नाम जब कर लेंगे तो कोई परेशान नहीं करेगा आपको, उसके बाद जरूर कर सकता है। साधु में सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह 2 किलो दही पी जाता है। नहीं लिखा रही है। साधु में सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह सहिष्णु होता है और पतितों के प्रति दयालु होता है। प्रभुपाद इसको अन्यत्र कहते हैं कृष्ण बुक में, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन मस्ट बी मेजर्ड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। एक व्यक्ति की महानता इस बात से सूचित होती है, इस बात से ही सूचित होती कि वह कितना सहिष्णु हुआ है। इस जगत में कुछ ना कुछ पिंच करने वाला कार्य बना ही रहेगा, चाहे शरीर की परेशानी होगी, चाहे मन की होगी, नहीं तो कोई आपका मित्र मतलब कोट एंड कोट मित्र होगा जो कोई बुरी बात कह देगा, चुभने वाली बात कह देगा, ये होगा ही। और सबके संग होता है, किसके संग नहीं होता है हाथ खड़ा करो। किसको छोड़ दिया गया जगत में कि कोई उनसे प्रेम खराब बात नहीं बोलेगा, उन्हें कोई रोग नहीं मिलेगा। अच्छा, सुबह से आज ऐसा कोई है जिसको सुबह से कोई खराब ना बोला हो? कोई हाथ नहीं खड़ा। अरे इतना दुख पा रहे हैं आप लोग, ऐसी कोई व्यक्ति, अरे मेरे प्रश्न सुने आप लोग जूम पे? एक व्यक्ति नहीं तो लाइक बता रहे हैं, अरे सुभद्रा माता, अरे ठीक है अभी आप छोटी, आपकी मम्मी के संरक्षण में है इसलिए लेकिन है ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। ये चलिए मान लीजिए किसी ने बुरा नहीं बोला, तो अब ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही जगत में लगा ही रहता है। बिना सहिष्णु हुए व्यक्ति दयालु हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस पे कृपा कर रहे हैं वो भी जरूरी नहीं है कि थैंकफुल हो, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, पतितों के प्रति दयालु होता है। समझ गए? तो कितना भक्त बने हैं इस पे निर्भर करता है कि हम कितने सहिष्णु हैं। तो आप बार बार मन में आ रहा हो कैसे बनेंगे सहिष्णु, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, विपदे विपदे संपदे, विपदे संपदे तहा ठाकुक संभावे, दिने दिने वृद्धि हो क नामेर प्रभावे। मैं ठीक से गाया नहीं, आया नहीं, लेकिन ठीक है। विपद में और संपद में मैं संभाव में रहो, और ये दिने दिने वृद्धि होकर नामेर प्रभाव है। बार जब रोज रोज नाम जब करेंगे तो आप जीवन में देखेंगे कि जो कठिनाइयां आ रही हैं, कभी विपदा आ रही है, कोई संपद आ रही है, उसमें आप संभाव में रहेंगे। ये नियमित चैंटिंग करने का ये प्रभाव ही है, यू बिकम इक्वानिमस, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अपना कर्तव्य करना ही है, इज इट नॉट? प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे माता जी लोग हैं, खाना बनाती हैं घर में, तो माता जी लोग, आप लोग केवल जाड़े में खाना बनाती हो मेरे ख्याल से, इज इट नॉट? गर्मी में तो प्रभु जी लोग बनाते होंगे। राधा शर्मा माता जी, आपकी सासू माता जी का नाम क्या है? उन्हें शर्मा एंड सन्स एंड लीगल के नाम से जान किया, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। माता जी नाम भूल रहा हूँ, लेकिन आप अन्नपूर्णा के नाम से, हम आपको अन्नपूर्णा माता जी कह रहे हैं, यू कुक वेरी नाइसली। तो माता जी आप केवल गर्मी में खाना बनाती हैं कि सॉरी केवल जाड़े में खाना बनाती हैं? आप डिवोटी किचन में जाके देखिए, रोटी कितना बड़ा हीट आती है, तो जाड़े में तो बड़ा मजा आता है, गर्मी में खड़े नहीं हो सकते हो। तब रोटी कौन बनाता है? ऊपर से आता है, अल्लाह ताला देता है ऊपर से। तो आप देख रहे हैं कि वहां भी लोग बनाते हैं। आर्मी के जवान तो अब जाड़े में ही खड़े होते हैं ना, सियाचिन में, सॉरी गर्मी में खड़े होते होंगे, या सियाचिन में, वो तो हमेशा खड़े रहते हैं। भाई कर्तव्य है गवर्नमेंट के प्रति, तो खड़े हुए। हम तो कई बार लोगों को बोलते हैं, भाई हम लोगों को तो सुबह घर में उठने के लिए बोल रहे हैं, और भारत के जवान तो सियाचिन में रात में खड़े हुए हैं बर्फ के ऊपर, कहते हैं चलो आप जाके फ्रिज में जाके सो जाओ। कितने लोग फ्रिज में सोएंगे? हाँ, आपके फ्रिज का टेम्परेचर -5 जाएगा मैक्सिमम, -5 -7 बहुत अच्छा फ्रिज होगा। CHN इज -30 है, -30 में लोग खड़े हुए हैं, पूरी रात खड़े हुए हैं। और भक्त लोग कहो कि 3 बजे उठना, अरे 3 बजे उठेंगे, ठंड है भाई इतना। विचार कीजिए कि हमारे ही जैसे कोई इंसान है, वो कर्तव्य बुद्धि उनकी है कि हमें करना है, तो देश के लिए वो -30 में खड़े हुए हैं। हम लोगों के लिए खड़े हैं ना, जिनका वो नाम भी नहीं जानते। अपने को तो भगवान का नाम पता है इज इट नॉट? और हम अपने लिए खड़े होंगे कल सुबह, अगर सुबह उठेंगे तो अपने लिए उठेंगे, है कि नहीं? और उसमें भी कहते कैसे उठे, दर्द हो रहा है, ये ब्लड निमकाना करते कि नहीं लोग? इसका मतलब करना नहीं चाहते।
तो जिस साधु मानता है, नहीं सॉरी मानता नहीं, जानता है कि उसका कर्तव्य है कि भगवान के बारे में बताए, ऑल्दो एक्चुअली केवल कर्तव्य बुद्धि से नहीं करते, आनंद होता है भगवान के बारे में बताने में, लोगों को कनेक्ट करने में। तो ये सबसे बड़े गुण साधु की क्या देखिए, सहिष्णु होता है और दयालु होता है। वह दयालु होता है क्योंकि वह समस्त जीवों का शुभ चिंतक है। सुहृद सर्वदेहि नाम। एक चीज आपने देखी है कि माँ अपने बच्चे की सहज शुभ चिंतक होती है, सबको समझ में आ रहा है? इसलिए माताएं एटलीस्ट अपने बच्चों पर सहज दयालु होती हैं। प्रमाण, बच्चा मलमूत्र कर देता है तो बिस्तर का वो एरिया गीला हो जाता है। ये केवल माता जी लोग जानते हैं, हम लोग नहीं जानते, क्योंकि जब हम लोग करते थे तो उसके बाद हम बड़े हो गए। मैं मम्मी को पूछा करता था, अच्छा मैं भी रात में आपको परेशान करता था, तो कहती तुम क्या अलग बच्चे थे? और हमें क्या याद किया रात में हम उनको जगाते थे कि नहीं? बट क्या आज तक कोई माँ कंप्लेन करी, एकांगी माता जी कभी कंप्लेन करी अपने बच्चों से, तुम लोग यार बड़ा नरक किए रहते थे, हमको सोने नहीं देते थे? डिड यू एवर फेल्ट लाइक दिस? कोई माँ यहाँ अनुभव करी है क्या? जरा चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं करती ना कोई, बिकॉज सहज शुभ चिंता होती है। बल्कि आज हमारे साधु सेवन प्रो आए थे, ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी यंग है, 43 की, मेरी बराबर है। तो उनके पिताजी 80 साल के और हमको इतनी हंसी आ रही है। उनकी ट्रेन मथुरा से है, आज कल परसों की है, और क्योंकि मथुरा में केवल 2 मिनट रुकती है तो उनको चिंता हो रही है कि कहीं छूट ना जाए, तुम दिल्ली से बैठ जाओ। उनको दिल्ली लेके गए आज, जबकि परसों की ट्रेन है। देख रहे कितना एंजाइटी, अभी भी छोटा बच्चा है ना, 43 साल का बच्चा है, 2 बच्चे ही तो हुए उसके, अभी 11वीं में, एक 9वीं में, बहुत छोटा बच्चा है ना। तो इस प्रकार से पेरेंट्स की शुभ चिंता, अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना? सबका होता है कि नहीं? एटलीस्ट नॉर्मली सभी पेरेंट्स का इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हमेशा शुभ चिंतन, किसी का अनिष्ट हो ही नहीं, ऐसा भावना साधु की होती है। वह न केवल मानव समाज का शुभ चिंतक होता है, अपितु पशु समाज का भी होता है। इस पर मैं थोड़ा सा पास्ट टाइम सुनाऊंगा आपको। चैतन्य महाप्रभु एक बार हरिदास ठाकुर जी से मिलते हैं और वो कहते हैं, आज मुझे दिखाना चाहिए था, पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास टेक्स्ट रेडी नहीं है। अंतलीला अध्याय 3। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि देखिए कलयुग में लोग बड़े पाप कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों का वध करते हैं, गायों को मारते हैं, कैसे उनका उद्धार होगा? हमको समझ में नहीं आ रहा कि उनका उद्धार कैसे होगा, इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो हरदास ठाकुर जी कहते हैं कि आप परेशान मत होइए स्वामी, वह लोग हराम हराम बोलते हैं। आप देखेंगे कि यमन लोग हराम हराम बोलते हैं, अरे हराम हराम हराम, तो वो हराम हराम बोलने से उनका उद्धार हो जाएगा। और फिर वो प्रमाण दिए। नरसिंह पुराण का एक यमन था, वो मतलब लैट्रिन करने के लिए जंगल में गया, तो वहां पर एक जो जंगली सूअर होते हैं ना, उनके सींग भी होते हैं, वो आया, उसने मार दिया उसके पेट में, तो पेट गया फट। तो अब वो बोलने लगा हराम हराम हराम, तो वो उस हराम हराम बोलने से उसका उद्धार हो गया। चिंता मत करिए। केवल इस प्रकार से भगवान को ना इंगित करते हुए गलती से ही आराम घर या आराम करने के लिए कोई होटल मिलेगा क्या? तो आगे रहा राम। अच्छा, राजमा तो अच्छा लगता होगा आप लोगों को, इसमें राम आया, जा हटा दीजिए। हलीम रिक्तम, हलीम रिक्तम, तो ली हटा दीजिए हरी। और हरी मिर्च तो भाई सब लोग खरीदते होंगे, हरी मिर्च देना भाई, हरी मिर्च क्या रेट है? हरी मिर्च अभी नहीं हमारे पास, हरी मिर्च हरी हरी ऐसे बोलेगा तो भी उद्धार हो जाएगा। आप कहेंगे कि भगवान तुले हुए, जी हाँ तुले हुए हैं। प्रमाण 7:1-25 भागवतम तात्पर्य प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई असुर है जैसे शिशुपाल, तो बार बार बोलता ये कृष्ण बड़ा खराब आदमी है भाई, कृष्ण ये कलुआ कृष्ण, बहुत सारा कृष्ण का नाम लेता था और गाली देता था, कहता हमारी वाइफ को लेके भाग गया, रुक्मणी को, जबकि शादी उसकी रुक्मणी से हुई नहीं, लेकिन उसकी मति अच्छी थी कि हमारी वाइफ को लेके भाग गया। तो जहां जाए कृष्ण का था। तो यद्यपि कृष्ण को गाली देता था, लेकिन कृष्ण कृष्ण नाम बोलता था, इस वजह से उसका उद्धार हो गया। यही युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य कर रहे हैं कि ये शिशुपाल निरंतर भगवान को गाली देता था, लेकिन नरक नहीं गया, वैकुंठ चला गया। और वेड़ था, उसने एक बार भगवान विष्णु के प्रति अपराध किया तो नरक को चला गया। तो वहां बताया गया कि उसने भगवान विष्णु का अपराध तो किया, लेकिन नाम नहीं लिया, ये दिक्कत कर दी। लेकिन विष्णु का नाम अगर गाली देने में भी ले तो भी उद्धार हो जाएगा। तो फिर वापस आते हैं 7:1-25। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कोई असुर बोलता है कृष्ण बड़े खराब आदमी है, कृष्ण चोर है, कृष्ण ये कृष्ण वो, तो उस कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं कि वो ये देखते उसने कितनी बार कृष्ण बोला है,
वो ये नहीं देखते कि क्यों बोला है। अब सोचिए अगर भक्त बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका नाम लेके कोई गाली दे तो आप क्या करेंगे उसके? तो आप स्वाभाविक सी बात है कि गुस्सा हो जाएंगे उससे। लेकिन भगवान का नाम लेके कोई गाली दे रहा है तब भगवान कृष्ण ने मेरा नाम बोला है। पॉजिटिव, बस खाली पॉजिटिव देखते। सोचो अगर आप हरे कृष्ण मंत्र खाटी शुद्ध प्योरली हरि नाम जब करेंगे तो कितना अनुकूलता आ जाएगी। ये समझ में किसी को आ जाए तो नाम उच्चारण करेगा। अपनी नौकरी थोड़ा छोड़ के करनी पड़ती है, जहां बैठे हो वहीं बैठ के नाम उच्चारण करना शुरू करो। ये तो आप नहीं कर सकते कि 24 घंटे नौकरी कर रहे हो, 24 घंटे अपना परिवार चला रहे हैं। लेकिन असुर तो नहीं है ना कोई, यहां पर कोई गाली तो नहीं भगवान को दे रहा है, तब उसका भी उद्धार कर देते हैं। तो अब ये हो गए इंसानों की बात। फिर उन्होंने कहा कि ये जानवरों का उद्धार कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु जानवरों के बारे में सोच रहे थे। कह रहे देखिए जानवर हैं या पेड़ हैं, जब आपके भक्त जोर जोर से संकीर्तन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसको सुनकर इनका भी उद्धार होता है। और इसको तो आपने स्वयं प्रमाणित किया है। हरिदास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन रखा था बलभद्र भट्टाचार्य से। वो गए थे महाप्रभु के संग वृंदावन की यात्रा पे। तो दंडकारण्य नहीं, कौन सा जंगल था वो? दंडकारण्य, झारखंड के जंगल में। तो महाप्रभु ने शेर तक को हरि नाम करवा दिया, शेर, हिरन और हाथी सबको हरि नाम करवा दिया। तो ये तो है ही प्रमाण। और साथ साथ पेड़ों ने भी प्रतिध्वनि करी। तो वहां पर हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि वो पेड़ों की प्रतिध्वनि नहीं थी, जो आपने कीर्तन किया वो इको नहीं था, वो पेड़ों का कीर्तन था जो उनने आपको सुन करके किया। और ये तो प्रसिद्ध बात है, आपको पता है एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ पेड़ों के पास ला करके आकर के कुछ लोगों ने इन्हें गाली देना शुरू किया। कुछ समय के बाद वो पेड़ मुरझाने लगे, पेड़ बड़े बड़े पेड़ मुरझाने लगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पेड़ भी सुनते हैं। तो आप सोचिए कि जब पेड़ सुनते हैं तो महाप्रभु की रेंज कितनी है कृपा की। यहाँ कितने लोग पेड़ हैं? आप लोग कोई पेड़, इक्लिप्टस का पेड़, या आप पेड़ों को तो नहीं लाए ना यहाँ पे। अब सोचिए जब पेड़ों का उद्धार हरिनाम से हो जाएगा तो इंसानों का तो कहना ही क्या। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? अब जो यह भी ना समझाएगा तो क्या करेंगे उसका बताइए। इतना अब यहां बड़ा स्पष्ट है। चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर जी से बात कर रहे हैं, खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर हरिदास ठाकुर जी दे रहे हैं। और महाप्रभु अब एक पॉइंट पे आके चुप हो गए जब पेड़ वाली बात आई। तो या उसके आगे थोड़ा बात बोल रही, ये क्या, इसे कैसे मालूम चल गया कि मैं इस प्रकार से उद्धार कर रहा हूं? एंड देन ही डजंट फर्दर स्पीक, और नहीं बोले वो। नाम उच्चारण करने से जैसे जैसे व्यक्ति एडवांस होता है उसको नाम की महिमा, भगवान की अंतरंग लीला सब प्रकाशित हो जाती है। हरिदास ठाकुर जी इस प्रकार के थे। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया किस प्रकार से सभी जीवों के प्रति होगा ना सब कवर। जो गलत काम कर रहे हैं वो, जो पशु पक्षी हैं वो, और जो पेड़ पौधे वो सब कवर हो गए। उसके बाद तो कोई बचा नहीं। ठीक है, यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया है जो उन समस्त जीवों का सूचक है जो भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। न केवल मनुष्यों को भौतिक शरीर मिला हुआ है, अपितु अन्य जीवों को यथा कुत्तों बिल्लियों को भौतिक शरीर प्राप्त है। भगवत भक्त प्रत्येक के प्रति, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, वृक्ष हो, कुछ भी हो, दयालु होता है। वे समस्त जीवों के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, वे समस्त जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे अंततः वे इस बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकें। इस बात को थोड़ा समझिए, बात क्या हो रही है। हर व्यक्ति तुरंत भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन भक्त हर व्यक्ति को भक्ति करने का मौका देते हैं। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो तुम कृष्ण का उपदेश दो। तो जिसको देखेंगे और कृष्ण का उपदेश देंगे वो सब लोग स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन उनके मन में ये जरूर आएगा कि हम किसी भक्त से मिले थे। हम कई बार इस बात को बोले हैं। श्रीमान वृंदावन बिहारी प्रभु उधर पराह में एक हॉस्टल हुआ करता, तो वहाँ प्रीचिंग करने जाते थे। तो अब वहाँ पे एक लड़का आता था, प्रसाद सत्पा कर चला जाता था। कुछ साल बीत गए, वो फिर बंद भी कर दिए उस कार्यक्रम को। तो अब यहाँ प्रसाद पा रहे थे, मेरे सामने घटना थी, मेरे बगल बैठे प्रसाद पा रहे थे। तो वो लड़का आया, वो बोला प्रभु जी कौन सा मंत्र बता रहे थे आप? अब वो वहाँ जाकर जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं। वो आके प्रसाद भी पाता था, लेकिन उसको ये भी याद नहीं हुआ कि हरे कृष्ण मंत्र गा रहे थे। इतना लोग जो है ना ढके हुए रहते। 2-3 साल के बाद घूम करके आया, तो ये भक्ति का जो बीज है वो
पड़ गया जिसके सिस्टम में तो वो उगेगा जरूर। अब वो कब उगेगा वो भगवान के ऊपर है। हमारा कर्तव्य है कि लोगों को हरे कृष्ण मंत्र सुना दें, उन्हें पुस्तक दे दें, उन्हें प्रसाद दे दें। जिसने भी भक्ति का संपर्क प्राप्त किया वो भक्ति में आएगा जरूर। क्या सब लोग समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अभी जाड़ा चल रहा है, तो अब बथुए को आप गर्मी में डालेंगे जमीन में तो कुछ नहीं उगेगा, लेकिन जैसे ही जाड़ा आएगा अपने आप उग जाता है सब कुछ। हमारा एक्सपीरियंस है। अभी जहाँ पर इस्कॉन वृंदावन का में गौशाला में प्रसादम हॉल है, पहले फाका जमीन थी, खाली जमीन थी, तो आपको लगेगा यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जैसे बारिश आएगी सारा खरपतवार उगना शुरू हो जाएगा। अगर वहाँ बीज नहीं है तो कैसे उग रहा है? तो कम से कम बीज तो मिले लोगों को। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भक्तों के संपर्क में तो आए। एक माला ऐसे ऐसे भक्त भी हैं, क्या आपके सर का नाम क्या था? भक्ति माधव प्रभु बता रहे थे कि ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 11 बार बोलने के लिए बोला, उनसे 108 बार भी नहीं बोला जा रहा था। सर हम खाली 11 बार बोलेंगे। तो 11 बार महामंत्र करने वाले ब्रह्मचारी हैं आज मंदिरों में, कुछ लोग हैं आर्टिस्ट, एक दो लोग तो ऐसे हैं। 11 बार बोलते थे पूरे दिन में हरे कृष्ण। 11 महामंत्र बोले जाते थे, उससे अधिक नहीं बोला जाता था। लेकिन वो बीज पड़ गया तो आप देखो कुछ में कि लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए। एटलीस्ट भक्ति के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। सो द पॉइंट इज, कभी भी भक्त किसी से मिले तो उसे बताना चाहिए भगवान के बारे में। जरूरी नहीं कि वो स्वीकार करे। अगर रोज खाने के लिए दे रहे तो प्रसाद दीजिए, उसको भक्ति की स्वीकृति मिलेगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या हो रहा था? हाँ, मैं अपने एक पुरानी स्टूडेंट को मैं पूछ रहा था, मुझे पूछना था भक्ति के बारे में। आज कॉल किया माता जी को, माता जी कैसी है? हमने कहा छोड़ी फॉर्मेलिटी, बताइए भक्ति कैसे हो रही है, ये कैसी हो, स्वास्थ्य ठीक है, सब हम तो पूछना नहीं है। हम इसलिए पूछे जिसलिए पूछे उसके लिए हम इसलिए आपको कॉल किए कि आपका भजन कैसा हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर बाद में बड़ा अच्छा न्यूज़ आई कि अब उनको अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली है, आराम से भक्ति कर सकते हो। वॉज वेरी हैप्पी। टू द पॉइंट बात की जाए कि भाई क्या कर रहे हो, इज इट नॉट, कैसे हो? बहुत ही जगह तो सब दुखी है, इज इट नॉट? अब जैसे हमारे अंकित प्रभु के पिताजी गलती से हमारे हाथ चढ़ गए, हमारे ले आए घर पे, यहाँ पे, अब उनके पीछे पड़ गए हम। जूम पे क्यों नहीं दिखे होगे, उठो 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 उठो, जब है कि नहीं, फंस गए ना, आपके पापा बोलते हैं ना फंस गए। हमने ये बोल रहे थे कि इनको ले जाइए, हमने कहा नहीं, जब तक ये अंकित प्रभु को बोला है कि हमने कहा उनको उठाओ, वो उठाओ, या तो आपको घर से निकाल दें या तो वो खुद भक्ति करने लग जाए, या तो घर खुद छोड़ दे, ये चल रहा ना, छोड़ना मत उनको। सो दैट्स हाउ अ डिवोटी इज, ही नेवर गिव्स अप। मुझे कई बार बोलते हैं, मैं कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हमको छोड़ तो नहीं देंगे। हमने कहा देखो हमको लोगों ने छोड़ा है, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हम किसको छोड़े? हम तो वहीं बैठे क्लास कर रहे हैं। आज तो हमें तो कोई छोड़ के, हम किसी को क्यों छोड़ेंगे भाई? कोई हमको आकर पुण्य देगा, हम छोड़ेंगे? बताइए, हम छोड़ने वाले हैं? हम पुण्य के बहुत बड़े भूखे हैं। आप लोग कथा सुनोगे तो मुझे भी पुण्य मिलेगा, तो मैं क्यों छोड़ूंगा भाई? हमारा तो बिजनेस है पुण्य का, मैं पुण्य कमाना है भगवान की भक्ति का, हम काय को छोड़ेंगे? हम कस्टमर को छोड़ता है बताइए? कस्टमर छोड़ के जाते हैं, कोई दुकानदार थोड़ा कस्टमर को छोड़ता है। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग विभाजन कर लेते हैं। एक भक्त आज बोले, प्रभु जी आप हमको डांटिए। हमने कहा आपको ये अधिकार नहीं हमको ये आज्ञा देने का। प्रभु जी क्षमा कर दीजिए। हमने कहा लोग डांटा तो तुम सहन ही नहीं कर पाए तो मांगे का है तुम डांट? जबरदस्ती मांग रहे थे, जानबूझ कैसे बोले? एनीहाउ, देखिए बात क्या हो रही है। हर व्यक्ति चाहता है किसी मित्र से मिलना। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं? दुश्मन के संग नहीं रहना चाहता है। तो भक्त ऐसे बर्ताव करते हैं जिससे मिलते हैं कि दोस्त लगे, वो लगे कि हमारा भला चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, हमसे चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये तो आपको दुकानदार वाले भी किस तरह से कभी करते हैं ना। कोई कोई दुकानदार बड़े अच्छे होते हैं। जैसे ये वेदवादी क्या लेने गए, मेथी लेने गए थे तो ये एक बार देसी मेथी होती है, विदेशी मेथी होती है। विदेशी मेथी थोड़ा अच्छी नहीं होती। तो एक दुकानदार इनको ले करके, आप भी बता रही थी ना, पूरे मार्केट में ढूंढवाया। इनको पता नहीं था कि देसी मेथी क्या होती है। तो आपको फ्रेंड लगा कि नहीं होगा? अच्छा आदमी भाई, व्यक्ति अच्छे व्यक्ति है, पूरा हमको देसी मेथी लेके आए। तो ही वॉज ऑनेस्ट। साधु इज ऑनेस्ट। कलयुग में ऑनेस्ट लोग मिलते हैं क्या? सो डिवोटी बिहेव्स इन अ वे सो दैट इवेंचुअली अ पर्सन विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। इसलिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, आप किसी को भी भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, अगर वो तुरंत नहीं स्वीकार कर पा रहा है तो समझिए कि उसका अभी जाड़ा नहीं आया है। लेकिन बथुए का बीज डाल दीजिए, आपका कर्तव्य बीज डाल दीजिए, टाइम आएगा तो उग जाएगा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बात को समझाते हैं कि देखिए आप प्रीचिंग कहीं करने जा रहे हो, अब आपको वो रास्ता नहीं पता उस स्थान का, तो आप किसी को पूछोगे भाई हमको यहाँ जाना है, जरा बता दो भाई रास्ता। तो रास्ता बताने वाले भारत में रहते हो, बता देते।
अब आप कुछ नहीं गिरेंगे, लेकिन भगवान गिन लेंगे इस बात को कि इसने प्रचार में सहायता करी। मैं एक और बढ़िया बात बताता हूँ। श्रीपाद रामानुजाचार्य एक बार, बहुत लंबी घटना, लौट कर क्या रहे तो उनको कहाँ पे रहता, रंगनाथ जी कहाँ पे हैं, तो श्रीरंगम का रास्ता ढूंढना था। तो एक व्यक्ति को बोले कि श्रीरंगम कहाँ है, और वो नीच जाति का था, शायद कुत्ता खाने वाला था। तो अब उन्हें कहा कि वो बोला भी नहीं, उसने बोला भी नहीं, ऐसे इंगित करके इधर है, हाथ दिखा के इधर है। तो तुरंत श्रीपाद रामानुजाचार्य उसको प्रणाम किए। क्यों? क्या तुम मुझे वैकुंठ का रास्ता दिखा रहे हो। तो मैं खाली कहना चाहता हूं कि आपको कोई व्यक्ति सहायता कर रहा है भक्ति में, तो आपको शायद अब आप भी उसको नोटिस ना करो, लेकिन भगवान नोट करते हैं कि ये भक्त, इसने मेरे भक्त की सहायता करी है। इसलिए भक्त एक और चीज करते हैं कि भक्त लोग भले ही किसी कार्य को कर लें, लेकिन फिर भी वह सहायता मांगते हैं। हम इसके लिए खूब डांट खा चुके हैं। अच्छे से बताते हैं आपको घटना। IIT में हम लोग खाना बनाते थे, शनिवार का फीस्ट होता था, आप लोग खिचड़ी उचड़ी सब बनाते हैं ना उस तरह से। तो अब एक दिन हम लोग बड़े उत्साह थे, मैं थे और पवन प्रभु थे, हम दोनों मिल करके सारा खाना बना दिए। हम लोग सोचे सर आज तो अपना मतलब कॉलर ऊंचा होगा तो आशीर्वाद मिलेगा सर से। और सर डांट लगाए कि तुमने अन्य लोगों को सेवा का मौका क्यों नहीं दिया। अरे यार, तो सोचा ही नहीं मैंने कभी। क्योंकि देखिए, एक सब्जी भी आप भगवान के लिए काटते हैं तो उसका लाभ असीमित ही है। ये नहीं सोचना चाहिए कि सारी सेवा मैं ही करूं। इज इट सिंकिंग? जैसे मैं सोचूं मुझे तो समझ में आ गया भागवतम, आप लोग को पढ़ाने की क्या जरूरत है। ना 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 भाई। और एक अद्भुत बात है, एक भक्त वहाँ पे IIT में आए थे और बोले कि हम जब यहाँ पे आते हैं शनिवार के कार्यक्रम में, हमको बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज से फैमिली फीलिंग। कोई सब्जी काट रहा है, कोई आलू काट रहा है, कोई सफाई कर रहा है। लोगों को ग्रुप एक्टिविटी बड़ी अच्छी लगती है, बच्चों को भी ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। आपने महसूस किया इस बात को? तो यद्यपि आप कोई कार्य कर सकते हैं अकेले, फिर भी दूसरों को दीजिए। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, आप लोग के सामने ऐसा प्रमाण दूंगा कि आप लोग विश्वास हो जाएगा। परम पूज्य जयपताका महाराज विश्व प्रसिद्ध साधु है, महान भक्त, शुद्ध भक्त ने आए कैसे आपको पता है? एक प्रसिद्ध भक्त, उनका नाम है जयानंद प्रभु। और उस अमेरिका में वो लोग जगन्नाथ जी के जो कार्ट होता है उसको खुद से बनाते थे। तो वो बना रहे थे अपने, वो कारपेंटर रहे होंगे। तो वो अब उस समय वो लड़के ही थे, परम पूज्य जयपताका महाराज वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने कहा थोड़ी हेल्प चाहिए मुझे। आ गए तो इन्होंने कील पकड़ी, मतलब जयपताका महाराज ने, उस लड़के ने मान लीजिए, वो कहा तुम कील पकड़ो, और ने हथौड़ा मारा जयानंद प्रभु ने, तो लग गई हील। तुमने बड़ा अच्छा पकड़ा, अच्छा जरा हथौड़ा मार के देखो। तो इन्होंने कील पकड़ी जयानंद प्रभु ने, और इन्हें हथौड़ा मारा। ओह कितने एक्सपर्ट हो तुम, क्या तुम प्रोफेशनल कारपेंटर हो? कुछ नहीं, हथौड़ा मारने में कारपेंटर क्या जरूरत है। इतना अप्रिशिएट किए। ऐसा करिए, सारी कील आप लगा सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि बद्ध जी इज ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। कह देते कि लगाओ कील, तो मना कर देते कि आप लगा सकते हैं। हाँ हम कर लेंगे। और सारी कील उसके रथ में ठोंक दी। और आप देखिए कैसे अब महान भक्त हैं, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। ये है तरीका। आप ये देखो कि कौन क्या करना चाहता है, किस तरह से सहायता करना चाहता है, सहायता ले लीजिए एंड अप्रिशिएट इट, एंड देन सी हाउ he'll become advanced in Krishna consciousness. This is very important. उसको देखिए, मैं इसको बहुत नेगेटिव तरह से बताता हूँ। आपने सुना होगा कि लोग ड्रग्स की डीलिंग करते हैं, तो भोले भाले लड़कों से मिलते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। सुना है ना सब बातें? लेकिन उनका गोल क्या है? महात्मा बनाना इन लोगों को नहीं। वो चाहते हैं कि अब किसी तरह लोग ड्रग्स के एडिक्ट बन जाए, तो जो भी बर्ताव करेंगे उनके संग, उसमें ये रहेगा कि अंततोगत्वा ये ड्रग्स के एडिक्ट बन जाए या शराब के एडिक्ट बन जाए। मेरा उदाहरण समझ में आ रहा है? उनके मन में रहता है। ऑल्दो भक्त लोग, साधु लोग छल नहीं करते हैं, बट मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूँ। सब लोग को समझ में आ रहा होगा ये बात। तो ऐसे भक्त लोग ऐसे व्यवहार करते हैं कि अंततोगत्वा वो व्यक्ति भक्त बन जाए। अगर मान लो जप नहीं कर सकता तो चलो सब्जी काट दो, कुछ तो कर दो भगवान के लिए, कुछ तो करो। दैट्स अ पॉइंट। कुछ ना कुछ करेगा तो भगवान की तरफ वो आ जाएगा आगे जाकर के। भगवान चैतन्य के शिष्य शिवानंद सेन ने दिव्य व्यवहार से कुत्ते को मोक्ष दिला। ये कहानी तो जबरदस्त है। देखिए हुआ क्या, शिवानंद सेन उस पार्टी के लीडर थे जो हर साल चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बंगाल से पुरी आती और सारा मैनेजमेंट करते। वहाँ पे टोल बूथ होते थे सबके लिए, उनको टोल पेमेंट करना, खाने की व्यवस्था करना, ऑल द मैनेजमेंट ही वाज डूइंग। यात्रा मैनेजर कहते हैं ना, यात्रा मैनेजर थे। तो अब रास्ते में एक कुत्ता साथ में हो लिया। अब शिवानंद सेन पता नहीं कैसे उनका उस पर अनुग्रह आ गया, दयालु हैं, तो उसके लिए खाने की व्यवस्था करी। तो अब वो
कुछ जो सामान्य भोजन था वो नहीं खा पाता था, तो उसके लिए अलग से चावल पकता था। दैट्स इंटरेस्टिंग। चावल अलग से लिए, डॉग भोजन, डॉग फूड। ही वॉज नॉट लाइक अटैच टू डॉग, बट somehow उधर वो वॉज कंपैशनेट, और वो कुत्ता उनके पीछे चलने लगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये टॉल में कुछ फंस गए कर को सेटलमेंट करने में, और कुत्ते को भोजन नहीं मिला। तो कुत्ता गायब। उसको ढूंढने के लिए उन्हें लोगों को भेजा, नहीं मिला। वो बड़े दुखी, इतना दुखी हुए कि खाना नहीं खाए। और उसके बाद वो कुत्ता दिखा ही नहीं किसी को कुत्ता नहीं दिखा। देखो क्या मैजिक है भाई, कुत्ता दिखा ही नहीं। बंगाल से पूरी हम लोग को छोड़ दिया जाए, बिना जी मैप के पहुंच जाएंगे। आप लोग बंगाल से चलेंगे, बिना जी मैप के पहुंच जाएंगे पूरी। अरे यहां से इलाहाबाद नहीं पहुंच सकते आप बड़ा मुश्किल है कि नहीं। तो अब वो कुत्ता बिना किसी गाइड, क्या कहते हैं, जीपीएस के बिना किसी जीपीएस के पहुंच गया पुरी, और चैतन्य महाप्रभु के पास। दिख रहा है कुत्ता इस फोटो में आपको, समवेयर इन दिस कॉर्नर, राइट साइड कॉर्नर। ये कुत्ता बैठा, और महाप्रभु उसको नारियल समझते हैं, नारियल के अंदर व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन होता है, वो खुद खा रहे हैं, फिर दे रहे हैं। खुद खा रहे हैं, वो दे रहे हैं, फिर कह रहे हरि बोलो। तो ऐसे हाथ खड़ा करके हरि हरि बोला, वैकुंठ चला गया। तो ये है वैष्णवों की संगति का लाभ। और वहां प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि इस्कॉन के भक्तों को इतना शुद्ध होना चाहिए कि कुत्ता भी अगर संगति करे तो वैकुंठ चला जाए। भक्तों के वैकुंठ जाने की तो बात ही क्या है। तो आप कहेंगे अरे ये कैसे होगा बड़ा सिंपल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट्स इट। प्रभुपाद जी एक बहुत सिंपल बात कहते हैं, आपने सबने देखा होगा वीडियो, एक रथ यात्रा का वीडियो है। प्रभुपाद कहते हैं if we develop love of God, the whole world will be attracted to us. To that effect he says. क्योंकि हर जीव केवल प्रेम ढूंढ रहा है, केवल प्रेम। जितना अच्छे से साधना करेंगे उतना प्रेम जागृत होगा, उतना ही आप दूसरों को आकर्षित अपने आप करोगे, बिकॉज यू लव देम अनकंडीशनली। कभी ऐसा हुआ है कि आप आश्चर्य की हो कि हम इस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करते, तब हमसे क्यों प्रेम करते हैं? एंड दैट्स वेरी अट्रैक्टिव। ऐसे लोग मिलते नहीं है। जब तक किसी के लिए कुछ करो नहीं, तब तक वो कुछ हमारे लिए करते नहीं। कभी कभी तो विश्वास भी नहीं होता कि इतना क्यों हमारे पीछे लगे हैं। वाई ही सो मच कंसर्न्ड अबाउट अस। एक भक्त हमको बोले, मेरे स्टूडेंट थे हिमांशु प्रभु, बोले कि आप हमको याद किए प्रभु जी। हमने कहा यूट्यूब पे कमेंट नहीं किए हम देखते कौन लेक्चर में क्या। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अपना तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा उसमें, वो कुछ लोग का यूट्यूब में रहता है ना उसमें, तो वैसे भी याद रहते हैं हमको और ऐसे भूल जाएंगे। सी व्हाट हैपेंस इज, आप सभी लोग जो नए हैं ना भक्ति में, सोचते हैं कि आप लोग ऑर्डिनरी सोल हो, है ना। यू सिंपल हम हाँ हरे कृष्ण तो बोल रहे हैं। अच्छा ऑर्डिनरी है ना, तो आप जरा अपने पड़ोसी को जब करा के दिखाइए। इफ इट इज दैट ऑर्डिनरी, जरा करा के दिखाइए। आप जाके आर्मी के कमांडोज को बोलना, एनएसजी वालों को, एनएसजी में आप प्रीचिंग करके जाओ कि हरे कृष्ण मंत्र करो, वो सब कर लेंगे, गोली मार देंगे सबको। लेकिन सो एक्सपर्ट, क्या क्या उन लोगों की ट्रेनिंग होती भाई। 36 घंटे तो उनको सोने नहीं देते, इतनी ट्रेनिंग होती है, ऐसी खतरनाक होती है, आप जानते हैं उसके बारे में। लेकिन उनको यार 2 घंटा जैंटिंग कर लो। हमने प्रीचिंग किया, उसका नाम है रजत, नाम का व्यक्ति था आर्मी का। कह रहा है ये तो बड़ा मुश्किल है यार ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कह रहा हूँ कि कोई नहीं कर सकता। कहता है हम कुछ भी करवा लो, हम आतंकवादी से लड़ लेंगे। वो उसकी पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में, कहता आतंकवादी से लड़ लेंगे, ये कर लेंगे। ये बैठ के जब करना है तो बड़ा मुश्किल है। ऑल्दो इट्स नॉट मुश्किल, अभी के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन काफी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये ऑर्डिनरी नहीं है। वी आर ऑर्डिनरी पीपल विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो नए लोगों को उनको समझ नहीं पाते कितना अद्भुत चीज सब करने हैं। एनीवेज, तो ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधु की संगति से कुत्ते तक को मोक्ष प्राप्त हो सका, क्योंकि साधु समस्त जीवों के हित के लिए परोपकारी कार्यों में लगा रहता है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि नारद जी ऐसे एक सर्प का उद्धार किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो सर्प था, फिर अगले जन्म में, अभी मैं भूल गया, लेकिन ऐसे कर चुके हो। फिर भी यद्यपि साधु किसी से शत्रुता नहीं रखता, किंतु यह संसार नहीं, एक मिनट, फिर भी यद्यपि साधु किसी से शत्रुता नहीं रखता, हाँ, किंतु यह संसार इतना कृतज्ञ है, थैंकलेस है, कि साधु के भी अनेक शत्रु हो जाते हैं। एक शत्रु तथा मित्र में क्या अंतर है? यह अंतर व्यवहार में होता है। यह अंतर व्यवहार में होता है, हाउ ही बिहेव्स। समस्त बद्ध जीवों को बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए ही साधु सबों के प्रति व्यवहार करता है। अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में साधु से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। ये बहुत बढ़िया बात है। आपने अगर गीता का श्लोक सुना हो,
ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। सभी के प्रति समभाव रखना। तो महाराज समझाए इसको, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की सम मतलब मैत्री व्यवहार। सम का मतलब मैत्री व्यवहार। क्या कहते, किसी को दुख न भोगना पड़े, सब भगवान की भक्ति में, ऐसा मन में संकल्प रहता है तो ये ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा की स्थिति है। सब लोग समझ पा रहे हैं ब्रह्मभूत अवस्था? उसमें ना कोई शोक है न कांक्षा है, केवल ये अभिलाषा है कि हमारे आंखों के सामने जो भी आए यथासंभव हो सके भगवान की भक्ति कर सके, भगवान की भक्ति कर सके, कनेक्शन बना रहे। कुछ भी नहीं करे तो कम से कम प्रसाद ले ले, आगे जाके प्रसाद ही वो काम करेगा अपना। एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल। एक व्यक्ति था, वो विदेश में, भक्त लोग बताते हैं, मंदिर के सामने खड़ा हो जाए, दे गाली दे गाली दे गाली, जो आए कह रहे ये लोग पागल है, तुमको पागल कर देंगे, ये वो। भक्त लोग कुछ नहीं बोलते थे उसको, खाली प्रसाद खिलाते रहते थे। 1 साल बाद उसने मंदिर ज्वाइन कर लिया। ये प्रसाद का फल है। एक और मजेदार बात बताते हैं, एक भक्त था, वो सब्जी वाला था, ये ब्राजील की घटना है। अब वो जब भी भक्त कीर्तन करने जाए तो टमाटर मारे उनको भक्त लोग कुछ ना करे से प्रसाद दे। अद्भुत, वो भी अजीब आदमी, जिसको तुम टमाटर मार रहे हो वो तुमको प्रसाद दे रहे, तुम खा क्यों रहे हो लेकिन खा रहे हैं, तो इतने कवर्ड है। 1 साल के बाद जब रथ यात्रा हुई तो सारे जगन्नाथ के लिए जो सब्जी के लिए टमाटर थे उसने स्पॉन्सर किए। एक और आपको घटना बताऊं, प्रभुपाद जी अब जब अमेरिका में आई थे, मतलब मूवमेंट नहीं शुरू हुआ था, तो एक जगह दुकान में स्टोर टाइप का था, वहाँ पे खड़े हुए, अंदर गए, बोले क्या मैं यहाँ पे अपनी भागवतम डिस्प्ले कर सकता हूँ? वो था इंडियन, वो उस पर काम कर रहा था, वो एकदम आश्चर्यचकित तो क्या भागवतम यहाँ? तो प्रभुपाद समझ गया कि शौक लग गया, ऐसा क्या थोड़ा पानी दोगे? तो उसने प्रभुपाद जी को पानी दिया, फिर प्रभुपाद वहाँ से चल दिए। बाद में जाकर वो भक्त बन गया, इस्कॉन का लाइफ में बन गया। अब समझ में आया कैसे एक भक्त आचरण करता है कि अंततो गत्वा हर किसी को मोक्ष प्राप्त हो। ये सब बातें हैं व्यवहार उसका। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोगों को लगता है कि हमारे जो भौतिकतावादी रिश्तेदार है वो हमारे मित्र हैं। यही ना मित्रता है। वो कहते हैं कि आप भजन क्यों कर रहे हो? बेटा तुम तो बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहे हो, 2-4 माला करता है तो अभी तुम्हारी उम्र नहीं आई। तो अगर मान लो दादाजी को पूछो कि आपकी तो आ गई, आप क्यों नहीं करते? अब हम कैसे करें, हमारे तो शक्ति नहीं है। ये आप देख ना, जब जब करोगे, अरे तुम्हारी बेटा उम्र नहीं है, तो आपकी तो उम्र आ गई ना, आप क्यों नहीं कर रहे? अब हम क्या करें, ऐ तो कथा में बोलते ना पारे समझ गए? तो भाई एक बात समझ लीजिए, हम लोग की स्थिति क्या है। हम लोग की स्थिति से पकौड़े सबने खाए होंगे, तले भी होंगे, तो जो कढ़ाई होती, गरम कढ़ाई, उसमें जैसे पकौड़े तल रहे होते, ऐसे जगत में लोग दुख प्राप्त कर रहे हैं। पैसे वैसे से किसी को दुख कम होते नहीं है, नहीं होते हैं। सारी सब कुछ होने के बाद भी पूरा व्यक्ति हर प्रकार से भौतिक रूप से संपदा भी है, फिर भी मन से परेशान हो जाता है। होता है कि नहीं? ये जगत का स्वरूप ही, इट कम्स लाइक दिस। आप देखो क्या नाम है उनका, चित्रकेतु महाराज, 1 करोड़ रानियां हैं, पूरे विश्व के राजा हैं, एक लड़का नहीं हुआ तो बस उनके लिए जीना जो है दूभर हो जा रहा है। ये जगत का स्वरूप इस प्रकार का है। तो भक्त लोग ऐसे आचरण करते हैं कि अंततो गत्वा मोक्ष प्राप्त हो। लोगों को तो मोक्ष का मतलब भी नहीं पता। मैं एक बार एक अच्छे ज्योतिष से मिला, मैं खाली मजाक में उनसे पूछा मुझे मोक्ष मिलेगा? कहते नहीं। मैंने पूछा अच्छा बताओ मोक्ष होता क्या है? तो उसका मतलब था कि कोई कर्म ना रह जाए जहां उसको मोक्ष कहते हैं। तो मैं मन में हंस रहा था, जब इसको पता ही नहीं कि मोक्ष होता क्या है तो ये बताएगा कि कैसे बताएगा कि मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं कुछ आगे बोला नहीं, फिर उनको समझाया। मैंने कहा देखिए 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं, सारष्टी, सामीप्य। अच्छा वैकुंठ, ये वो। जब लोगों को आइडिया ही नहीं है तो वो रेसिपी बनाएंगे कैसे? जननी माता जी, आपको पिजराटू आता बनाना? वाह, कैसे बनाएंगे आप? फिर नाम ही पहली बार सुन रही हैं, अब समझ में आया। जो खान आप लोग को आता होगा पिजराटू बनाना, तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं ना। हो सकता है आप लोग सोच रहे हैं मैं अपने मन से बना के कुछ बोल दे रहा हूं शब्द, है ना? हाँ, ये एग्जैक्ट। क्या नाम है प्रभु आपका? राजवीर प्रभु कह रहे हैं हम सोच रहे हैं होता क्या है, ये जूता है, ये बंगला है, ये क्या है? ये खाने के, ये डोसे का नाम होता है पिजराटू, ये जानते हैं एक्सपर्ट। तो आप सोचिए कि नाम ही नहीं जानते तो वहां पहुंचेंगे कैसे? बल्कि हमको मजा आ रहा था कि अभी आए प्रभु जी, आए थे हमारे घर पे, कपिल देवानंद प्रभु आए, तो बोले प्रभु जी मैप अपनी लोकेशन भेज दीजिए, हम भटक रहे हैं तो जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो,
जिसे प्रवचन सुन रहे हो वो एग्जैक्ट लोकेशन ना भेजे तो आप भटकते रहोगे कि नहीं रहोगे। तो अब भक्तों को एग्जैक्टली पता है कि भगवान का नाम बोलकर प्रसाद खाकर प्रणाम करके भगवान के पास चले जाएंगे। ये अन्यों को पता ही नहीं है भैया मोक्ष मिले कैसे, कौन सी गति किसको मिले, किसी को नहीं पता है। साधु शांत होता है और वह शांति पूर्वक शास्त्र के नियमों का पालन करता है। शांत होता है मतलब इन भोग की इच्छा नहीं होती है, और शांति पूर्वक शास्त्र के नियमों का पालन करता है मतलब हल्ला नहीं करता है। ये नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ही फॉलोस। साधु का अर्थ है वह जो शास्त्र के नियमों का पालन करे और साथ ही भगवत भक्त भी हो, मतलब भक्ति के शास्त्रों का पालन करे। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे गुरुजी शास्त्र के ऊपर है, किसी के गुरुजी शास्त्र के ऊपर नहीं है, क्योंकि शास्त्र के ऊपर कोई व्यक्ति अगर होता है तो वह साधु नहीं हो सकता है। कोई साधु है तो वो तभी साधु है जो शास्त्र के अनुसार बोलेगा, ठीक है। जो वास्तव में शास्त्र के नियमों का पालन करता है उसे भगवत भक्त होना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र हमें यही उपदेश देते हैं कि भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। इजी है। अतः साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला तथा भगवान का भक्त, यानी भगवान को जो भोजन अर्पण कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, नामोच्चारण कर रहा है, भगवान की आरती कर रहा है। मन मना भव मत भक्तो मदयाजिन माम नमस्कुरु। बेसिकली 4 चीज़ें भगवान ने बताई, मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मेरे को प्रणाम करो। यही साधु के कार्य है और यही साधु के उपदेश। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हम एक होम्योपैथी डॉक्टर के इसे इलाज कर रहे हैं, वो हर बार यही बोलते हैं मेरी दवा 110% काम करती है। अब हाउ कैन यू हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वही दवा हर बार वो उन रोगियों को देते हैं जो कि वो उनके पास आते हैं। भाई फैटी लिवर आजकल नॉर्मल है, अगर किसी को बोलिए मेरे को फैटी लिवर है, अच्छा हाँ तो ये तो नॉर्मल है। एक भक्त बोले हाँ ये इस्कॉन के भक्तों का नॉर्मल रोग है, क्योंकि खूब खा खा करके फैला लेते हैं अपना लिवर को, नथिंग एस्टॉनिशिंग। तो अब उनके लिए तो ये रेगुलर चीज़ हुई ना डॉक्टर के लिए। तो कहने का मतलब ये है, मैं क्या बोल गया था, क्यों बोल रहा था, हाँ, तो साधु जानते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है ठीक होने का, जैसे डॉक्टर जानता है कि किसी बीमारी से ठीक होने का स्टैंडर्ड मानक तरीका क्या है। समझ में आ रहा है ना बात। आप लोग आर्मी से है ना, क्या नाम है, राजू प्रभु, तो आप लोग को गन कोई नई देते हैं, वही गन देते हैं जो पहले बगल वाला यूज़ कर रहा है, जो आपका बडी यूज़ कर रहा है वही आपको यूज़ कर देते हैं। हर तो नहीं कि नया एक हर बार एक नया सोल्जर आए उसके लिए नई गन छाप के दे रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है। सेम इज इट नॉट, AK-47 AK-2000 इज सेम। हमारी की कहाँ गई और ये तो हम लोग की जो ये आप लोग को माला है ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड SR एक स्टैंडर्ड AK-47 चलाते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे। ये सर HK-47, सॉरी नॉट AK-47, ठीक है, इस नॉट AK-47। पर इसमें ये है कि इसके सारे राउंड्स लगते हैं, भगवान को निशाना नहीं मारने की जरूरत होती। हरे कृष्ण भगवान सब जगह इनको लगता ही रहता है, मारे रहो आई एम हैप्पी, ओके। भक्त में सारे गुण होते हैं, भक्त में देवताओं के सारे गुण विकसित होते हैं, किंतु अभक्त चाहे विद्या की दृष्टि से कितना ही योग्य क्यों ना हो, उसमें वास्तविक सद्गुणों या उत्तम लक्षणों का भाव रहता है। व्याख्या एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, कौन अपनी बहन को उसकी शादी के अवसर में जान से मारेगा? आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। कंस ऐसे तो बड़ा प्रेम दिखा रहा था, मेरी बहना वटेवर देवकी के लिए, लेकिन जैसे मालूम चला कि इसका लड़का, जो कि हुआ ना ही अभी 8वां बच्चा होने तो कम से कम 8 साल लगता, मिनिमम 8 साल, तो वो 8 साल बाद होगा, अगर होगा नहीं होगा कौन जाने, लेकिन वो होगा ये सुना, केवल कोई और प्रमाण नहीं, देवताओं से सुन लिया तो मारने के लिए उतारू हो गया। ये है अभक्तों की स्थिति। ये लगता जरूर है कि अभक्त हमें प्रेम कर रहे हैं सो कॉल्ड, लेकिन जरा सा इंद्रिय तृप्ति में आप उनकी बाधा दीजिए तो तुरंत ही गर्दन काटने पर उत्सुक हो जाते हैं। आजकल तो सब न्यूज़ आती रहती है। ये भक्त ही हैं कि भाई ले ठीक है भाई। मान लीजिए कोई मेरे घर में आए, कहे प्रभु जी ये कपड़ा ले जाओ, क्या ये वाला कपड़ा ले भाई, ले खुश रहे। दैट्स हाउ डिवोटीज आर। हम लोग सुन चुके हैं कि क्या नाम है उनका, दिति के पति कश्यप मुनि कहते हैं कि शिव जी महान भक्त हैं, जिन भोगों को छोड़ चुके हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। शिव जी महान भक्त हैं। एक बात बोल के हम रोकेंगे, हमको बहुत मजा आया। एक माता जी, हम डिवोटी हैं, तो बता रही थी कि वो भक्ति माने से पहले शी हैड रेड लाइट गाड़ी, मतलब गवर्नमेंट की गाड़ी होती है ना, क्या होता है लाल बत्ती वाली गाड़ी, मतलब वो गवर्नमेंट में अधिकारी रही होंगी। तो जिनसे उनकी शादी हुई वो बड़े गर्व से कहते थे, फोटो दिखा के, देखो मेरी पत्नी की गवर्नमेंट गाड़ी थी, तो सोचो मैं कितना महान होऊंगा। अब वो अद्भुत बात है, तो महान हो तो अपनी महानता खुद बताओ ना, दूसरे से क्यों बोल रहे हो। मतलब मेरी पत्नी जो मेरे अधीन है, इतनी देखो कितनी काबिल महिला का मैं पति हूँ।
तो तुम अपनी पत्नी की महानता से सूचित कर रहे हो। एनीवेज, तो चलो जो तो रहा जो भी, लेकिन हम जब वो बात सुने तो हमको याद आ गया कि शिव जी की पत्नी कितनी महान है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यस्य विवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा देवी है ना पत्नी शिव जी की, और पूरी सृष्टि और प्रलय और पालन सबका कार्य वो कर रही हैं। लेकिन उनको तो अब जो पूरे जगत के लिए मकान बना रही हैं, ग्रह बना रही हैं, वो अपने पति के लिए घर नहीं बना देंगी। जो इतनी बड़ी बिल्डर है तो एक आध दो फ्लैट तो बना देंगे ना शिव जी के लिए, लेकिन शिव जी के पास टाइम नहीं है। हम तो वो अपना बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए उसी के गोंद से अपना जटा बना करके वो कथा कर रहे हैं। मैंने सुना उनका नाम है पंचानन, 5 मुख है, तो एक मुख से हरि नाम और एक मुख से कथा नॉन स्टॉप चलती रहती है। ही सो एब्जॉर्ब्ड। मैं ये सब बात क्यों कह रहा था, कहाँ से आ गई बात, कहाँ से शिव जी आ गए, यानी आ गए तो स्मरण हो गया। तो भगवान के भक्त लोग, हाँ मैं ये बोल रहा था कि उनको, उनके पास जगत की सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उनको किसी भी चीज की स्पृहा नहीं है। तो भगवान के भक्तों को ऐसा गुण आ ही जाता है क्योंकि वो भगवान की संगति करते, इसलिए सारे सद्गुण उनमें विद्यमान हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त है, सॉरी अभक्त है, वो कितना भी विद्या कर ले इकट्ठा, क्योंकि भगवान का संपर्क नहीं है, इसलिए वह नहीं प्रस्तुत करेगा। एग्जाम्पल और बताएं आपको, स्पॉन्ज समझते हैं आप लोग सब लोग? तो स्पॉन्ज को जब दबाते हैं तो क्या बाहर आता है, जो उसके अंदर हो, है ना? तो उसी प्रकार से जब किसी अभक्त को दबाएंगे तो अंदर से, अंदर क्या भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मद या मात्सर्य, मतलब कठिनाई में आएगा तो गाली देना शुरू कर देगा वो। लेकिन भगवान का वास्तविक भक्त जब कठिनाई में होगा तब भी उसके सद्गुण ही प्रकाशित होंगे। तितिक्षवा कारुणिक सुहृद सर्वदेहि नाम अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषण। इससे पहले कि हम इस क्लास को खत्म करें, जरा वापस श्लोक में जाकर केवल एक केस स्टडी करते हैं हरिदास ठाकुर जी की। जब हरिदास ठाकुर जी को 24 बाजार में मारा गया, क्या वो तितिक्षु रहे? जूम वाले भाई अब तो जग जाइए सब लोग, हाँ ऐसे ऐसे बोलना, यस यस नो नो, ठीक है। क्या वह कारुणिका रहे? यस। क्या वह सुहृद सर्वदेही नाम रहे? यस। उन्हें लाइक बटन नहीं, केवल गर्दन हिलाई, मैं सबकी गर्दन देख रहा हूँ, ठीक है। क्या वह अजात शत्रु रहे? क्या उन्होंने माना कि बेत मारने वाले उनके शत्रु हैं? नहीं माने। क्या वो शांत रहे, कंप्लेन नहीं की, महाप्रभु कितना मारा मेरे को, ऐसा कुछ भी नहीं, बस एब्सोल्युटली पीसफुल। क्या वह साधु तो कहते हैं साधु भूषण है, तो सारे गुण है, यानी कि कठिन परिस्थिति में भी ये सारे गुण ही हमेशा विद्यमान रहते कि वह हृदय में ही उनके विद्यमान रहते साधुओं के। सो लाइक दिस वी अंडरस्टूड। कुछ प्रश्न है किसी बात का तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि वो बड़ी बात, ठीक है, और कोई नहीं है। कुकिंग सेवा में तो लोगों की चेतना भी ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा प्रश्न है कि मान लीजिए हम किसी को कुकिंग सेवा में लगाते हैं, तो अगर वो अभक्त है तो उसकी चेतना नहीं ट्रांसफर हो जाएगी। आप कुकिंग में मत लगाइए, सब्जी तो काट सकता है। और देखिए जब किसी अभक्त को भी बोलेंगे आप ना कि ये भगवान के लिए बन रहा है, तो वह सचेत हो जाता है, वो हाथ मुंह धुल के आता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सब जानते हैं, अगर सबने दर्शनार्थी गाई हो, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, तो ट्यून समझने किसने गाई है? ये यमुना माता जी ने। तो यमुना माता जी जब शुरुआत में थी तो प्रभुपाद जी उनको कुकिंग सिखा रहे थे, तो प्रभुपाद से कहती हैं, स्वामी जी कहना एक स्मोक सिगरेट? तो प्रभुपाद कहे ऐसा करो, जाओ बाहर बाके पी के आओ, हाथ मुंह धुल के कुल्ला करके आओ, फिर कुकिंग करो। दिस वॉज हिज कंपैशन। और उनका वो इतने महान भक्त हो गए प्रभुपाद की कृपा से कि उनका जो भजन है वो रोज गाया था। एक बार झगड़ा हुआ कि ये माता जी हैं, दर्शनार्थी में तो सन्यासी भी खड़े होते हैं, प्रभुपाद आपने भी ये गाया हुआ है गोविंदम आदि पुरुषम, उसको बजाते हैं, इनका नहीं। तो प्रभुपाद कहा नो, दिस इज वैकुंठम म्यूजिक, दिस ओनली विल बी प्लेड। और बोले कि माता जी को भाव प्राप्त है, भाव भक्ति प्राप्त है। तब तो जो कुकिंग कर रहा है वो कुकिंग करे, सब्जी तो कोई भी काट सकता है ना, हेल्प करना चाहिए। जो व्यक्ति संकेत परिहास आदि रूप में हरि नाम लेता है, क्या उसे वैष्णव माना जाता है? और क्या उसकी निंदा करने से वैष्णव अपराध होता है? आप निंदा करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं या निंदा नहीं करने की, हमको समझ में नहीं आ रहा। चलिए फिर भी आपको उत्तर देते हैं। कोई कहे कि अरे हरि बोल, क्या कर रहे हो, ऐसे कहते हैं इसको संकेत में हरि नाम, तो क्या वो वैष्णव है? तो क्या आप अजामिल कहानी नहीं जानते? मैं उसको पढ़ाऊँ आपको? इसीलिए तो जो होमवर्क देता हूँ कर लेना चाहिए भाई। होमवर्क दिया था ना कि हरिनाम, वो नाम महिमा को परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन जो दिए हैं उसको सुनिए। कम से कम मैं 14 बार सुना हूँ, इसलिए सारे कन्विंस रहता हूँ, 14 टाइम्स गिन करके।
तो कम से कम 1.4 टाइम्स तो पढ़िए, सुनिए, बिना मेहनत किए प्रश्न कर रहे हैं। अजामिल को बचाने आप जाएंगे, अजामिल को वैकुंठ की सिक्योरिटी मिली, वो जब जरूरत पड़ी तो मिली, तो उसको अगर वो वैष्णव नहीं होता तो काहे भेजते। और यमराज तक माफ़ी भगवान से मांग रहे हैं हाथ जोड़कर कि हमसे गलती हो गई, वैष्णव के गले में हमने फंदा डाल दिया, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो जब यमराज वैष्णव मान रहे हैं तो आप कौन होते हैं नहीं मानने वाले? क्या अभक्त गुणों का दिखावा करते हैं या वाकई में सच गुण में कुछ गुण उनमें होते हैं? हाँ भाई देखिए, सर्प के सिर पे मणि हो तो क्या फायदा, उसके पास जाएंगे मणि लेने के लिए तो डसेगा ना। आप देख लेना, हमारी बात नहीं मान रहे हैं और शास्त्र की बात नहीं मान रहे, देख लेना कि अभक्तों का एक सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है, वो अभक्त हैं, उनको भगवान से द्वेष है। देखिए जो इनोसेंट हैं उनको अभक्त, वो हो सकते हैं अभक्त हों, लेकिन भगवान की बात बोलेंगे तो वो मान जाएंगे। लेकिन जो लोग भगवान को मानते ही नहीं, तो अब वही जहर हमारे हृदय में डाल देंगे, बहुत डेंजरस है। अगर कोई गलत काम करता है या सुबह नहीं उठता, एक बार हरि का नाम लेता है, तो फिर वो कहेगा हम लोग जो मॉर्निंग में चैंट करते हैं कि वो भी वैकुंठ जाएगा बिना 16 मन नाम चैंट किए। देखिए बात क्या है, बात ये कि अगर चक्रवर्ती पास समझाते हैं एक बार नाम बोला है और उसने कोई अपराध नहीं किया तो सीधे वैकुंठ चला जाएगा। लेकिन प्राय ऐसा कोई नहीं होता है कि वो अपराध न किया हो। प्रमाण किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, 8वें अध्याय का पहला श्लोक है, आधा श्लोक, आधा ही शायद है, एक होगा। उसको एक राक्षसी बोली अपने पुरुषोत्तम राक्षसी इसको पुरुषोत्तम मांग रही थी और तुरंत वैकुंठ से विमान आया और लेके चला गया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। इसलिए बार बार नामोच्चारण करना चाहिए अपराध का शमन करने के लिए। जब वो सिगरेट पी रहे थे उस टाइम भाव भक्ति प्राप्त था? आपको क्या लगता है प्राप्त था? जिसको भाव भक्ति प्राप्त होगा वो सिगरेट पिएगा? नहीं था। प्रपात चिंगारी देखे, गुरु का कर्तव्य क्या है? गुरु का कर्तव्य यह है कि शिष्य में देखे कि वो सेवा की क्या सेवा कृष्ण की करना चाहता, उसको करके बढ़ाते हैं, उसको करके बुझा ही देते। समझे बात? हर जीव भगवान का सेवक है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सेवा करना अच्छा लगता है, जो वो सेवा करना उसको अच्छा लगता है उसमें एनकरेज किया जाता है। इज इट ओके? ओके, फिर स्टॉप हियर, आई टेक क्वेश्चन फ्रॉम भुवन मोहिनी माता जी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।